यूहन्ना 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 वचन से लेके आखिरी वचन तक बार-बार से पढ़ेंगे। हे प्रियो, 7 वचन से आखिरी तक बार-बार से पढ़ेंगे। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे और अपने भाई से प्रेम रखे तो वो जीता है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। आखिरी वचन सब मिलकर पढ़िए। उससे हमें यह आज्ञा मिली कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। परमेश्वर इन वचनों को आशीष करे। प्रभु की सहायता के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन में आपने सहायता किया, आपकी उपस्थिति में लेकर आया। आपकी करुणा, आपकी भलाई, आपकी विश्वास करके धन्यवाद देते प्रभु। आप हमारा प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अद्वितीय परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे लिए हमारे लिए अपना प्राण बलिदान के धन्यवाद है। आपका प्रेम, तो सनातन प्रेम को हमें समझने में सहायता कीजिए। आपकी संकल्प को समझने में सहायता कीजिए। संपूर्ण दिल से प्रभु, खाली दिल से आया, खाली दिल से आया आपकी और हम देख रहे दया से प्रभु आपकी स्वर्गीय वचनों को हमें दीजिए, आपके स्वर्गीय विचारों को दीजिए, आपकी स्वर्गीय शब्दों से तृप्त कीजिए, बल दीजिए, तसल्ली दीजिए, शांति दीजिए। हर एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए, हर एक संकोच को दूर कीजिए, हर एक अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से बंद कर देते प्रभु। दया से आगे दिखाइए, हर एक डिस्टेंस को प्रभु नाम से बंद कर देते। संपूर्ण शांति दीजिए और प्रभु लाइक सब कुछ आपके आत्मा सत्य माइक सिस्टम प्रभु को डिस्टेंस कर रही ना हो प्रभु। हर एक से आपकी बातें कीजिए, जागने की आत्मा दीजिए, आपके वचनों से हमें स्पर्श कीजिए। तो अलग अलग जगहों से, दूर से प्रभु, नजदीक से आपके प्रिय भाई बहनों को प्रभु आपने लेकर आया। धन्यवाद देते प्रभु, जो आए उनसे फिर धन्यवाद, जो आ रहे हैं उन्हें सुरक्षित लेकर आइए, हमें विलाए। धन्यवाद देते प्रभु, समय में बचे समय को बहुत ही कीमती और बहुमूल्य बनाइए। आप आशीष कीजिए, कोई भी खाली ना जाए, दया से अनुग्रह दिखाए। उद्धार नहीं तो उद्धार पाए, उद्धार पाए आपके राज्य के प्रभुता में आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। अनुग्रह सहायता मदद चाहते रहे और जो आपकी अनुग्रह में आपको इस बच्चे को डेडिकेशन करने उसकी सहायता मांगते हो। आपकी अनुग्रह चाहते हैं, जो किसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ सुनो ग्रहण पिताजी, आमीन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि 8 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। लेकिन हमारा जीवन में इस विषय को प्रभु हमसे बोलता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि 10 वचन में पढ़िए, ये पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 10 वचन। प्रेम इसमें नहीं हाँ। कि हमने जोर से और जोर से। प्रेम किया है
प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो यहाँ लिखा है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रभु का वचनों में यहाँ हम देखते कि कोई भी अगर यहाँ बोलते कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो परमेश्वर हमें क्या बोल रहे? इसमें प्रेम नहीं है। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? इसमें प्रेम नहीं है। हम परमेश्वर को क्या प्रेम करेंगे? परमेश्वर हमसे प्रेम किया, इसमें प्रेम है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। तो प्रभु के वचनों में हमारा जीवन में ध्यान देना है कि हमारे जो भले काम, एक व्यक्ति था बाइबल में प्रेरितों का काम 10 अध्याय में परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर को पहले स्थान देता था, दिन और रातों में समय निकाल कर प्रार्थना करता था, परमेश्वर को महिमा करता था। उस व्यक्ति के विषय में लिखा है प्रेरितों का काम 10 अध्याय में कुरनेलियस का विषय में लिखा है कि कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्ति सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। और पतरस आके उन लोगों को क्या बताया? 11 अध्याय का 14 वचन में प्रेरितों का काम 11 का 14 वचन, वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जो याफा से आके वो जो ऐसी बातें कहेगा उद्धार पाएगा। मतलब वो व्यक्ति कुरनेलियस उद्धार नहीं पाया था, लेकिन परमेश्वर को जो प्रेम करता है उससे डरता है। परमेश्वर को जो प्रेम करता है वो दूसरे मनुष्य को प्रेम करता है। जो आपस में एक दूसरे से प्रेम करता है वो परमेश्वर को प्रेम करता था, इसलिए दूसरा मनुष्य को, वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म को, कोई भी कुछ भी हो, उनको दान धर्म करता था और परमेश्वर से प्रेम करता था। इसलिए वो इतना प्रार्थना करता था कि स्वर्गदूत लोग स्वर्ग से आके खड़ा होना पड़ता था। किसी चेले के पास ऐसा भक्ति था, किसी चेले के पास ऐसा दान धर्म था, किसी चेले के पास भी नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति उद्धार भी नहीं पाया, लेकिन वो सब था उनके पास। लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करना और हमारे अच्छे काम, धार्मिक काम, उस प्रेम के कारण जो भी हम करते हैं उन सब से भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हे कुरनेलियस, अभी तुमको एक काम करना है। क्या करना है? याफा में मनुष्य को भेजकर उनको बुलवा लो। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी भक्ति का जीवन, तुम्हारा दान धर्म का जीवन, समर्पण का जीवन कितना भी हो, लेकिन एक बात याद रखो कि तुम्हें जो उद्धार की जरूरत है और वो उद्धार की बातें मेरे चेले तुम्हें सुनाएगा। प्रभु के वचन के अनुसार बहुत बार हम लोग भी ऐसे, मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, मुझे किसी से लेना देना नहीं, मुझे कहीं झुकना नहीं, मुझे किसी को बुलाना नहीं, मुझे किसी का आस में नहीं लगना है, मुझे किसी का इंतजार करने का कोई जरूरत नहीं, मैं जो करना है करता हूँ, मैं जैसा करना है वैसा सेवा कर ले। तो ऐसा उम्मीद में बैठते हैं, ऐसा हम करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसा नहीं है। परमेश्वर 12 चेलों को चुना है, उनको नियुक्त किया और उनके द्वारा नया नियम के दर्शन को, कलीसिया को उन्हें पढ़ाया, आगे बढ़ाया और अपना स्थापित किया।
इन चेलों को प्रेरितों के द्वारा जो स्थापित हुआ वही कलीसिया विश्व भर में फैला और वही कलीसिया का दर्शन है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, प्रभु ने दिया हुआ प्रेरितों को छोड़कर अलग सा कोई नींव नहीं है, कोई दर्शन नहीं है। 500 से अधिक लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई पड़ा। 120 लोग उस कोठरी का ऊपर का रूप में दिखाई पड़ा, साथ में प्रार्थना में लौलीन थे वो लोग। तो इन परिस्थितियों में बाकी 380 लोग कहा गया पता नहीं, लेकिन जो प्रेरितों के दर्शन में बनकर वो उस रीति से बढ़ते गया और वे लोग जुड़ गया। 3000 लोग प्रभु दिखाई पड़ा, उतना से नहीं होगा। कलीसिया में कौन जुड़े हैं बोला? 500 लोग जो दिखाई पड़ा वो लोग नहीं। मेरे को प्रभु यीशु मसीह दिखाई पड़ा, पुनरुत्थान होकर प्रभु यीशु मसीह मुझे दिखाई पड़ा, अभी तुमसे क्या लेना देना है, तुमको भी दिखाई पड़ा, मेरे को भी दिखाई पड़ा। वो आत्मा में वो लोग नहीं था। जो प्रभु यीशु मसीह का वचनों को सुनकर हृदय में छेदा गया और हमें क्या करना है करके प्रेरितों को पूछा, और प्रेरित लोग ने कहा जो मन फिराओ, पश्चाताप करो और उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लो, पापों की क्षमा पाने के लिए। और जो वचन को ग्रहण किया वो लोग बपतिस्मा लिया करके लिखा है उधर प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 38 से 42 के वचनों तक। ये 5 वचनों में बहुत विषय लिखा हुआ है। तो वचन को ग्रहण करना है और जो उस मन फिराव का अनुभव में, पश्चाताप के अनुभव में जो है, वे लोग आखिरी वचन पे वहाँ जो लोग जो विश्वास किया, जो ग्रहण किया, जो बपतिस्मा लिया, वो लोग उनमें मिल गया करके लिखा है। और आखिरी वचन 47 वचन में 2 अध्याय का प्रेरितों का काम में लिखा है। उनमें मतलब क्या है, वो कलीसिया में मिल गया करके इंग्लिश बाइबल में लिखा है, चर्च में मिल गया करके। प्रभु कलीसिया को मिलाया। प्रभु के वचन के अनुसार उन 500 लोगों में जिसको प्रभु दिखाई पड़ा, कोर्नेलियस को दिखाई पड़ा। कोर्नेलियस को बोलता है तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते हो, तुम्हें उद्धार की जरूरत है, पापों की क्षमा का अनुभव का जरूरत है। बहुत से लोग, हम लोग दर्शन मिला, सपना देखा, शपथ देखा और मुझे ये दिखाई पड़ता है, मुझे वो सुनाई पड़ता है, मुझे ये बुला है, वो कोई बुलाता है, ये वो है, बहुत कुछ बोलते। लेकिन इन सब से हम परमेश्वर के राज में, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हमारा जीवन में क्या चाहिए? मन फिराव का अनुभव चाहिए है। ये वचनों को सुनकर उनका हृदय छेदा गया। प्रभु यीशु मसीह का जो उद्धार का कार्य, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को देखकर, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को समझकर, प्रभु यीशु मसीह का मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने का कार्य को, उस जीवन को समझकर जो प्रभु को ग्रहण करता है वही पापों की क्षमा को पाता है। वो क्रूस का लहू को जो अपने ऊपर लेता है उन्हीं का पाप क्षमा होता है, धोया जाता है, उनका हृदय शुद्ध होता है, वही उद्धार पाएगा। परमेश्वर के वचनों में हम देखते हैं कि ऐसा प्रेम करके बड़े बड़े काम करना, बहुत कुछ करना, ये करना, वो करना, ये सबसे हम परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। जो मन फिराव करके पश्चाताप करता है वही परमेश्वर। इसलिए उन बातों को सुनना है जो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेरितों के द्वारा सुनाया इस दुनिया को, और उन शब्दों में, उस सुसमाचार में जो विश्वास किया वो उद्धार पाया। प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचें। जो अभी तक उद्धार का अनुभव में नहीं आया, इस बात को याद रखिए। मैं प्रभु को प्रेम करता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, और मेरे को स्वर्गदूत भी आके खड़ा होता है, मुझे दर्शन भी दिखाई देता है। ये सबसे आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है। अगर हम प्रेम करके बोलने से, इसमें लिखा है 10 वचन में, इसमें प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेम इसमें है, प्रेम उसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। तो यहाँ हम देखते कि जो हमारा मनुष्य का प्रेम में प्रेम है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? बोलिए मेरे पीछे। मनुष्य का प्रेम में प्रेम है ही नहीं।
परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है उसमें ही प्रेम है करके पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है। उस प्रेम को जो सबसे पहला जो ग्रहण करता है, परमेश्वर का उस प्रेम को पाकर जो प्रेम करता है वो गिना जाता है, उसका कुछ मतलब है। इसलिए प्रभु के वचनों के अनुसार मैं प्रेम किया, मैं इसको प्रेम किया, मैं उसको प्रेम किया, मैं इसके साथ शादी करता हूँ, मैं उसके साथ शादी करता हूँ, उसमें फिर परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं उसी में प्रेम नहीं है बोल रहे। तो मैं इसको प्रेम करता हूँ, मैं उसको प्रेम करता हूँ बोलने वाला शब्दों में बिल्कुल प्रेम है ही नहीं है, धोखा वाला प्रेम है। ऐसा प्रेम में कोई फंसना नहीं है। कोई भी जवान भाई, कोई जवान बहन प्रेम करके विवाह किया, वो जो शब्दों को शारीरिक रीति से देख के अच्छा लगा, अच्छा है, अच्छा पढ़ाई है, अच्छा नौकरी है, ये है वो है करके प्रेम करके मैं विवाह किया, ऐसी आपकी गवाही है तो बहुत ही रोने का और दिल पीट पीट के रोने का जो आपका गवाही है। अपने हाथों से हम कुछ विवाहों को कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु के दास और बड़े लोग कलीसिया सब खुश है, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इसमें प्रेम है ही नहीं है। प्रभु के वचनों में ये वचन के अनुसार एक जो गवाही को प्रभु याद दिलाया, एक भाई विश्वासी है लेकिन उसको अचानक से उनका किसी के साथ जो प्रेम और दोस्ती हो गया, जो पहले से उनको जानता था, और वो लड़की धीरे से क्या बोला, मैं तुमसे विवाह करता हूँ और मैं शादी करता हूँ। तो बोला नहीं नहीं, हम मसीह के हैं और आप अन्य जाति है, ऐसा नहीं होगा। तो वो बोली कि मैं कुछ भी हो आपसे विवाह करूँगा, नहीं तो मैं क्या करूँगा मुझे ही पता है। ऐसे चीज़ों में वो जवान भाई फंस गया कि बोलता है कि परिवार को आके अब मैं क्या करूँ, अगर विवाह नहीं करूँगा तो लड़की बोलता है मैं मर जाऊँगा, कुछ खा के मर गया, 5 लाख का मरूंगा बोलता है। तो प्रभु के लोग क्या करेंगे, किसी को मरने के लिए छोड़ेंगे? ऐसा फंस गया कि वो ना नहीं कह पाया, क्योंकि परिवार मजबूर हो गया, परिवार पूरा मजबूर हो गया। क्या बोलेंगे, कोई मर गया तो क्या होगा? आज के जमाने के लोग जो बोलते हो करके दिखाता है। इतना गुस्सा, इतना द्वेष, इतना दिखावट, इतना बदला लेने की आग शरीर में भरा हुआ है। ऐसे जो जाति का उस जनरेशन का बातों के बीच में वो फंस गया और हाँ बोलना पड़ा। एक कंडीशन बोला, अगर हम जो परमेश्वर को मानते हैं उस परमेश्वर को मानेगा तो अच्छा रहेगा। गाय बैल को नहीं जोड़ सकते आप, एक परमेश्वर, एक दिशा दोनों का होना चाहिए। ये सब उन लोगों को समझाना पड़ा, उनको, उनका लड़की का माता पिता, उन सबको इस रीति से बाइबल के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते, गलत है, आपके लिए अच्छा नहीं, हमारा बच्चों के लिए अच्छा नहीं। फिर भी वो लोग नहीं, हमें करना ही, हमें करना ही। तो हमारा परमेश्वर को मानेगा, हाँ मानेंगे। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू जहाँ जाएगा मैं वहां जाऊंगा, तू जहाँ मरेगा मैं वहां मरूंगा। ये किसने बोला? रूत ने बोला। तो ये पॉइंट रखा परिवार ने। अगर इस बात पे आप हाँ बोलेंगे तो हम कर सकता है आखिरी जो मौके पे। तो बोले हाँ ठीक है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, मैं मानता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ। उस रीति से जो परिस्थिति के अनुसार ऐसा विवाह करना पड़ा, प्रभु का घर में नहीं, बाहर। ऐसे समय में जब ऐसा हुआ, एक समय आया, धीरे से समय बीतते गया। प्रतिदिन प्रार्थना में, पारिवारिक प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना तो कोई बोझ नहीं है। पारिवारिक प्रार्थना में बुलाने से बाइबल लेके बैठना पड़ता है।
और वचन पढ़ना पड़ते, सब करते 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 उनको अंदर से कोई कार्य हुआ नहीं। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, तुम अपने पति को बचा पाओगे, नहीं बचा पाओगे, क्या गारंटी है? लेकिन इस रीति से कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है तो होने दो कि अपना पति को पति का द्वारा उद्धार पाएगा, या वो विश्वास है तो एक विश्वास है तो उसके बाद एक दूसरे के द्वारा उद्धार पा सकता है। बहुत ही कम चांस में 1% 99% को छोड़कर ऐसा चीज में वो विवाह हो गया। और वैसा परिस्थितियों में एक समय आया, उस लड़के ने बोला, बाइबल लेके सामने दे दिया, आज से मैं इस बाइबल को नहीं पढ़ सकता, आज से मैं इस प्रार्थना नहीं कर सकता, आपको जो करना है करो। उनके संतान हो गया, अभी कुछ कर सकता है? ना वो पति कुछ कर सकते हैं, ना पति का परिवार कुछ कर सकता है। मजबूरन ऐसे ही चलना पड़ेगा। अब उस संतान का कौन परमेश्वर है? पिता का परमेश्वर या माता का परमेश्वर, या दोनों को मानना पड़ेगा। कितना भयंकर स्थिति में फंसा हुआ है। प्रेम करता हूँ मैं, प्रेम करता हूँ मैं, प्रेम करता हूँ मैं, प्रेम करता हूँ करके विवाह करके इसकी अंतिम स्थिति यहाँ तक आया। अभी रोने से पीटने से इतना गलती किया, क्या किया, ऐसा नहीं करना चाहता, जो भी सोचने से भी अभी कोई भी फायदा नहीं। इतना आंसू को बहा के जान जाने के पहले प्रभु कम से कम उद्धार को करके मांगते रहना, इतना ही कर सकता है। प्रभु को वचन के अनुसार हमारे जीवन में याद रखना है, प्रेम इसमें नहीं है। जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को अपना परमेश्वर बनाता है, उसमें प्रेम शुरू होता है, उत्पन्न होता है। उस प्रेम से जो हम एक दूसरे को प्रेम करता है, उसमें जो संबंध बनता है, उसके द्वारा उसका जो बुनियाद का प्रेम है, वो वहां से कुछ परमेश्वर की योजनाएं, संकल्प ऐसी प्रेम में कुछ पूरा हो सकता है। एक को द्वेष करना, एक को प्रेम करना, ये कौन सी प्रेम है? याकूब ने जो एक को द्वेष किया और एक को प्रेम किया, तो उसमें जो प्रभु उद्धार पाने तक उसका जीवन में कोई आशीष का कार्य नहीं कर पाया। जिस दिन उद्धार पाया उसके बाद परमेश्वर ने जिसको प्रेम करता था उसको लेकर चले गए, जिसको द्वेष करता था उसी को साथ में जोड़ा। सनातन प्रेम, तुम्हारा अपना पत्नी को प्रेम करो। उन्होंने जो लेया को प्रेम करते हुए बाकी जीवन बच्चों को बढ़ाया। रेचल जल्दी चले गया। प्रभु के वचन के साथ हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम को पाएंगे। जिसको द्वेष करता है उसको भी प्रेम कर सकता है। यूसुफ ने बोला कि छोटा बालक का मम्मी चले गए उसका रेचल, तो याकूब को दुगना प्रेम और दया उनके ऊपर रहता था। इसका मम्मी छोटा होकर चलेगा, तो उसका मम्मी अभी कौन है? या यूसुफ का माता का कौन है? अभी जो बच्चा है वही है, ले आई उसका माता है। वो अपने बेटे के समान उसको बढ़ाया। जब वो स्वप्न देखता है, वो 11 तारे और सूर्य और चांद उसको झुका, और वो सपनों को जब बताता है, याकूब क्या बोलता है यूसुफ को? क्या तुम्हारी माँ और मैं, हम दोनों भी तुमको झुकेंगे क्या? मतलब माता पिता तुम्हारा मैं और लेया है। वो लेया को एक माँ के समान को प्रेम करता था, लेया को पुत्र के समान प्रेम करता था। याकूब लेया को मन से वो प्रेम करना सीखा है। प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर को प्रेम को बिना पाए हम एक दूसरे को प्रेम नहीं कर सकते। नॉर्मल प्रेम, कोई सोए तो उठाइए, बिल्कुल सोने मत दीजिए। थोड़ी समय के लिए आया, रात और सुबह, तो फिर तो आप अपना रास्ता, हम हमारा रास्ता। तो इसमें रात भर भी आज आने के बाद पूरा रात मीटिंग है। आज अनाउंसमेंट किया है नहीं? ऐसे ही बोल रहे हैं, सच नहीं है, लेकिन ऐसा समय में ऐसा करना चाहिए। इतना पसीना आ रहा है तो इतना बांध के क्यों बैठा हो? थोड़ा ठंडा लग रहा है तो इतना खांसी आ रही थी, पेट में दर्द हो रहा है काफी 3 दिन से, इसलिए
इतना गर्म होगा तो खांसी बिल्कुल नहीं आ रहा, इसलिए मैं सब बांध के पूरा अंदर खाली पैंट ही पूरा इनर्स पहन के नीचे डबल सॉक्स पहन के ऐसा खड़ा हुआ, इसलिए पूरा गर्म आ रहा है लेकिन खांसी नहीं आ रहा तो उठता है ऐसे। तो जो परेशान होता है खिड़की खोल रहे तो मैं समझ गया कि आप लोग परेशान हो गए। तो प्रेम परमेश्वर का पाया है क्या? पर प्रेम किसमें है? परमेश्वर के वचनों के साथ परमेश्वर का प्रेम में प्रेम है, वो अपना पुत्र को भेजा है हमारे लिए, इस दुनिया में आके प्राण दिया, क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया और जी उठकर परमेश्वर के पास जाके जगह तैयार कराए और एक दिन वापस आके में ले जाएंगे उस प्रभु यीशु मसीह को जो स्वीकार करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। उस पुत्र को पहला हमें स्वीकार किया तो प्रेम हमारे जीवन में शुरू होता है। प्रेम की नजर, प्रेम की भाषा, प्रेम की जो समझ जो है खुल जाता है। जब तक पुत्र को हम स्वीकार नहीं करेंगे वो दुनिया का प्रेम है, कोई सच्चा प्रेम नहीं, धोखा वाला प्रेम है, धोखा खाएंगे। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन ध्यान दे। बोएज और रूत का प्रेम को याद करेंगे तो रूत जो कैसा था कि उन्होंने, बोएज कहता है रूत के विषय में, बोएज का जीवन अगर हम देखेंगे तो उनको देखते जाएंगे तो बहुत समझ जाएगा। मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनिए बात में, जिसको उसको पढ़ना है पढ़ना है आप ध्यान से पढ़ लीजिए। बोएज क्या बोलता है? मैं तुम्हारे बारे में पूरा सुन चुका हूँ, सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में। मतलब तुम्हारा पति नहीं है और मर गया, फिर भी मोया भी होकर तुम इस्राएल को प्रेम करके, नायोमी को प्रेम करके, जिसने सब कुछ खोया मारा उसका नाम रखो करके मांगती है। कड़वापन है मेरा जीवन, कोई आशीष नहीं है, ऐसी नायोमी के साथ तुम आया तो तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ सुना, तुम्हारा जीवन को मैं अभी खड़ा कर सकता हूँ। सीधा जाके नायोमी से बात करके मैं इसको शादी कर करके बात कर सकता था, लेकिन बिल्कुल ऐसे रास्ता अपनाया नहीं। अच्छा दिखते ही कहा कोई दूसरा लोग मांगेगा ले जाएगा, हमारा बात रखो पहला। कितना लालच होता है मनुष्य को विवाह का चक्कर में। अच्छा नौकरी, अच्छा है, तैयार है, बस हमारा बात रख के रखो, कोई दूसरा ना पकड़े। इस तरीके से देखा बोएज ने रूत को? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का समय, योजना, इच्छा, संकल्प के लिए आखिरी पल तक पूरी रीति से ऐसा रखा था। रूत उस समय के लिए पूरा इस्राएल, उनका उस गांव बेथलेहम गांव का सबसे सुंदर गवाही, उसका काम करने का तरीका। वो बोलता है तुम दिन भर काम करती हो, इतना अच्छा गुण है तुम्हारा। दूसरा, तुम किसी जवान के पीछे नहीं गया, इतना जवानी को उम्र में हो लेकिन किसी जवान के पीछे नहीं गया, कितना अच्छी हो तुम। तीसरा, स्वर्गीय परमेश्वर को जाना है तो उन परमेश्वर के पंखों के नीचे आया। मेरा खेत में नहीं, मेरा मंडली में नहीं, हमारा गांव में नहीं। हम लोग तो हमारा मंडली या हमारा उधर का मंडली इधर, इस रीति से हम देखते हैं। लेकिन बोएज कैसा देख रहे, उसके खेत में आके काम कर रहे तो दूसरे खेत में मत जाना, क्योंकि यह जो जहाँ काम कर रहे ये कौन सी जगह है? परमेश्वर के पंखों के नीचे आए हुए। मतलब तो मेरे खेत में काम कर रहे हो, मेरे अंडर काम कर रहे तो भी परमेश्वर तुम्हारा अधिकारी है, राजा है, पर प्रभु है, मैं नहीं, कोई नहीं। शहर से 8 घंटे के लिए तुम काम करते हो, उस समय में मैं, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरा है, मेरा खेत में काम करो, इसलिए मैं जवानों को आज्ञा दे के रखा, तुमको कोई भी परेशान नहीं करेगा, आसपास नहीं जाएगा और तुमको भी रहना है वैसा, ये आज्ञाओं को दिया है। प्रभु के दास बड़े लोग जवानों को इस रीति से समझाते हुए बताते हुए रहना है। उसके बावजूद भी वो लोग गलतियां करते हैं। जिसको जैसा गलती करेगा वैसा वो भुगतेगा, जीवन भर भुगतेगा। अच्छा दिख रहा है, अच्छा नौकरी, अच्छा है करके माता पिता कुछ लोग अपने बच्चों को कर दिया, नहीं तुमको करना पड़ेगा, करो करके बाद में वो क्या क्या नाटक कर रहे, तो रो रहे, अभी सालों साल बीत गए तो भी अभी बोलता है
बच्चों को देखभाल नहीं करता है, पति का देखभाल नहीं करता है, हमको एक कप चाय नहीं देता है एक दिन भी, और ऐसी हालत है, इसको बोले हम लोग। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में ध्यान दे कि कोई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कोई भरोसा भी नहीं, लेकिन जो नायोमी बोला हुआ एक एक शब्द को वो सुन रहे, क्योंकि नायोमी का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर को अपना जीवन का परमेश्वर को उन्होंने मान लिया, परमेश्वर के पंखों के नीचे आया, जो उस अनुभव से उनका जीवन में सच्चा प्रेम आया। परमेश्वर को जो नहीं जानता है तो परमेश्वर के लिए वो सच्चा प्रेम को नहीं पाकर सच्चा प्रेम में नहीं बना रह सकता है। वो उस दिन रात को नायोमी ने बोला तुम जाके उसके पाँव के पास ले दो उस खेत में, और वो अपना चादर तुम पर ओढ़ा दो, तुमको अपना देगा और तुम उसके साथ विवाह कर सकते हो करके बोलने से जाके मेरा माँ जो मदर इन लॉ क्या बोलते हैं सास ग्रीन सिग्नल दे दिया, जाके जो मैं जो करना है कर सकते उसके साथ शादी भी कर सकते, वो छुड़ा सकता है बोल रहे ना, तो मैं कैसे भी पटा लूंगा निपटा लूंगा करके वो जाके भीख मांग के सो रहे, तो जो उठाया नहीं सबसे पहली बात चुपचाप लेटा, देख के आशीष किया, मेरे जीवन को अपनाया तो देख लेते, नहीं देखा सुबह सुबह दिन होने से पहले मैं निकल जाऊंगा, फिर अगली बार देखते या जब मौका मिलेगा। उठा नहीं उठाया, नहीं है तो कहाँ दिन हो जाएगा, उठा के मेरे को अपना लो ना, तुम ही तो मेरे को छुड़ा सकते हो और तुम बड़ा धनी हो और इस गांव में अच्छा नाम है, तुमको अपना लो करके ये सब धंधा पीछे से नहीं चलाया। हमें तो अच्छा है मान लीजिए ये कीजिए वो कीजिए ये कर लीजिए वो कर लीजिए एडजस्ट कर लीजिए हाँ बोल दीजिए हाँ बोल दीजिए भीख मांगा जैसा करते हैं, वहाँ वो दोनों के बीच में वो नहीं था, वो लोग परमेश्वर के ऊपर आशा रखते थे, परमेश्वर की इच्छा में है वो देगा, इधर कोई मुझे कहाँ छूट जाएगा करके डरने का जरूरत नहीं, और कहाँ यही लगेगा मुझे करके डरने का जरूरत नहीं। प्रभु का इच्छा तो मिले, प्रभु का इच्छा ना है तो ना मिले। कितना लोग दुखी होते रहते हैं, कुछ कैंसिल हो गया, कुछ मैरिजेस कैंसिल हो, कुछ बातें ये हो गया, तो इतना दुखी हो जाते हैं हम लोग। और जिसने लाया जिसने ये सब किया वो सब को उन लोगों को तो शत्रु जैसा कर देते, उसका जीवन ही ठीक नहीं होगा, इसलिए ये जो रिश्ता आया कैंसिल हो गया, उसका पाप लगा होगा। ऐसे कैसे शब्दों को उपयोग करते हैं हम लोग। परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उन दोनों में परमेश्वर का प्रेम था, इसलिए एक दूसरे को प्रेम ही नहीं कर रहे, शारीरिक प्रेम उसके अंदर था ही नहीं, आत्मिक प्रेम से वो लोग था। ये परमेश्वर का प्रेम जिसको पाया उसके अंदर ही रहता है। इस कभी भी शारीरिक प्रेम के पीछे आई लव यू तुमके प्रिय मैं तुम्हारा पीछे के पीछे नहीं जाता है। प्रभु आत्मा के द्वारा जो बोझ दिया वही रख रहा हो। कुछ तो जवान लोग हैं हमारे बीच में, प्रभु किसी से तो बात करेगा, प्रभु जो दिया मैं वो कह रहा हूँ। जवानी का जीवन को राजा की नहीं सिंहों की नहीं जीना है, शारीरिक इच्छाओं के पीछे नहीं जीना है। हमारे लिए परमेश्वर जो चुना पूरा पृथ्वी पकड़ने के लिए कोशिश करेगा तो नहीं मिलेगा, हमारे लिए मिलेगा ही मिलेगा। अगर प्रभु नहीं चुना है पूरा पृथ्वी कोशिश करने से भी हमें नहीं मिलेगा। हमारा पक्ष में से कितने लोग कोशिश करेंगे हमें नहीं मिलेगा। जबरदस्ती करेंगे तो जीवन पर भुगतेंगे। भुगतने वाला लोगों को मैं देख रहा हूँ। एक परिवार अमेरिका में आशीष पाकर बहुत खुशी है, लेकिन वो परिवार का माता जी कहता है कि हम लोग इतना खुशी से गया, वो लोग अमेरिका में है करके बेटा बहू जाने से बेटा ऐसा करेंगे बोलने से आप मत बोलिए, हम जो करते हैं वो खाइए वो पीजिए, इसके आगे हमको नहीं सुनना है। ऐसा बात करता है कि तुम परमेश्वर का होकर इतना ही बोला, वापस वहां से आने का दिन तक हमसे बात ही नहीं किया, बहू अंदर जाके रूम में बैठ गया। किसको बोलेंगे अभी? अमेरिका संबंध है, फॉरेन संबंध है, शहर का संबंध है, नौकरी वाला है,
प्रभु का इच्छा है क्या? प्रभु का योजना है क्या? प्रभु का संकल्प है क्या? प्रभु का प्रेम पाया हुआ है क्या? प्रभु का प्रेम को छका हुआ है क्या? उद्धार का बुनियाद है क्या? इसको हम नहीं देख रहे। प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर का प्रेम को हमें पाया हुआ रहना चाहिए। बोएज और रूथ उस दिन रात को, बोएज अचानक उठा, देखा अरे वो नहीं, देखा रूथ, अरे क्या हुआ? आप मुझे छुड़ा सकते हो बोला स्वामी। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे से भी नजदीक एक व्यक्ति है, अगर वो छुड़ाएगा तो तुमको विवाह वो करेगा, अगर वो मना करेगा तो जरूर मैं दूसरा नंबर पे मैं करूंगा। क्या अद्भुत जीवन है प्रभु बांटता है। तेरे जैसा पाव के पास भी लाता है, उस समय में भी कोई छोकर का परमेश्वर ने अपना लेगा पकड़ के, या बोलेगा कि सच्चाई की हमारा बीच में और एक व्यक्ति है जो इसमें तुम मेरे से भी नजदीक है, वो छुड़ाना चाहिए, पहला उसका है, धर्मशास्त्र के अनुसार उसको करने को करते। परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा था, वो इसको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं किया। सुबह ही उसको करता करते, सुबह उसको बुलाया और सारे बड़ों को बुलाया और उनके सामने पूछा है आपको इस रीति से छुड़ाना है, आपका जिम्मेदारी है बोलने से, तो उसका खेती बाड़ी सब कुछ मिलेगा बोलने से हाँ हाँ लेगा बोला। लेकिन एक चीज है, उसके साथ उसके जो बेटा का पत्नी जो विधवा है उसको भी आपको विवाह करना पड़ेगा बोलने से, ऐसा है तो मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं चाहिए। एक विधवा स्त्री को मुझे विवाह नहीं करना है, नहीं करके ऐसा मना कर दिया। तब वो सबके सामने मैं तुम्हें छुड़ा रहा हूं तो उन्होंने अपनाया, और उस वंश में से जो प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ। इतना सुंदर जीवन है उन दोनों का। उम्र चले गया, बेथलेहम में इतना धनी व्यक्ति कौन नहीं मिलता है बोएज को, कितना उम्र तक प्रभु किसी को दिया ही नहीं। मुझ में क्या कमी है प्रभु, मेरे पास धन है, मेरे पास इतना नौकर है, मेरे पास इतना सब कुछ है, लेकिन मेरा ही विवाह क्यों नहीं होता है? प्रभु का योजना है। रूथ को मोयाब से परमेश्वर का प्रेम को उंडेल कर, सारे परमेश्वर के गुणे को उंडेल कर तैयार करके आपके लिए ला रहे, उसको पाने के लिए जल्दबाजी मत करना, किसी और को पकड़ के चलो करना पड़ेगा, उम्र जा रहे करके ऐसे परिस्थितियों में ना फंसना। प्रभु का सिद्ध इच्छा, प्रभु का स्पष्ट इच्छा, प्रभु का परमेश्वर का प्रेम का चिन्ह पूरा दिखाई पड़ना। वो दोनों को संपूर्ण से मानते थे, लेकिन परमेश्वर के कार्यों के लिए समय दे रहा था। होने दो। रूथ भी तैयार थी, एक शब्द भी नहीं बोला। आपके साथ जुड़ेगा क्योंकि मेरे सास ने बोला, और आप किसी के इसको गुरु छुड़ाना चाहिए उसके साथ जुड़ेगा बोल रहे, मेरे को उसके इसको नहीं, लेकिन आपके पीछे में आप मुझे चाहिए। ऐसा शब्दों को, ऐसा जीवन को कभी नहीं दिखाया रूथ ने। विश्वास किया परमेश्वर की इच्छा है तो वो परमेश्वर की इच्छा, तो ये जो प्रभु देता है वो करके वो सुबह मौन होकर इंतजार किया उस समय के। हमारे जीवन में भी परमेश्वर का प्रेम जो पाता है, परमेश्वर की ओर से देने वाला, प्रभु देने वाला चीजों के लिए, जीवन के लिए, कलीसिया के लिए, पत्नी के लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए, सारे विषयों के लिए, ऐसी नौकरी, ऐसी पढ़ाई, ऐसी जीवन के लिए इंतजार करता है। अपना इच्छा से नहीं चुनता है जीवन को। अगर हम ऐसा कोई भी है तो प्रभु से क्षमा मांगे। परमेश्वर का प्रेम को अभी तक अपनाया नहीं है, तो इसमें प्रेम है, पहला इस प्रेम को अपनाओ। जब हम पापों में ही पड़े थे, परमेश्वर का प्रेम ये है कि जब हम पापों में ही पड़े थे, उन्होंने हमारे लिए इस दुनिया में आया, अपने प्राण दे दिया। रोमा 5:8 वचन में लिखा है, पढ़िए रोमी 5:8 वचन सब मिलकर पढ़िए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे, परमेश्वर मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा जब पापों में। ये परमेश्वर का प्रेम है। एक कलीसिया
एक स्त्री गलत है करके पता होते हुए उनके साथ एंगेजमेंट करने का कार्य कोई दिखाता है। आज कोई है क्या? मुझे कोई पूछता है वो कैसा है, वो कैसी है, लड़की कैसे है, आपका गांव का है, आपके मंडलियों का है करके सुना है, बताइए थोड़ा। तो एक बार मैंने बोला है कि मैं तो नहीं जानता हूँ, किसी को पूछना पड़ेगा। हाँ, पूछ के बताइए चलेगा। तो मैं पूछा और बोला कि वो लोग बोला कि लड़की इतना जो आत्मिक नहीं है, शारीरिक रीति से जो थोड़ा दुनियादारी है, थोड़ा स्टाइलिश रहना, ये सब है, वो ये सब है। तो मैं जो है वो बोलना पड़ेगा, किसी का जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते करके मैं बोल दिया। बाद में पता चला वो लोग कैंसिल कर दिया रिश्ता को। तो मुझे दुख हुआ, मतलब मेरे शब्दों के कारण एक रिश्ता टूट गया। जो भी है मैं प्रभु से क्षमा मांगा, प्रभु अगर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहिए, तो मुझे क्षमा कीजिए। फिर बाद में ऐसे रिश्ता और भी आया, तो मैं बोला कि ये मैं नहीं जानता हूँ, इस विषय में भी पूछ के बताता हूँ। पूछा तो कुछ बातें हैं, फिर भी परमेश्वर को पूछने से परमेश्वर ने बोला जो परमेश्वर जिसको पवित्र कहते हैं उसको अपवित्र नहीं कहना। सुनने की बातें, पिछले की बातें, ऐसा था वैसा था, अभी भी कुछ कमी घटिया है, तभी तो परमेश्वर जोड़ रहे एक आत्मिक व्यक्ति के द्वारा कि इसका जीवन सुधर जाए, इनके जीवन के द्वारा उनका जीवन सुधर जाए। प्रभु जोड़ता है। परमेश्वर के वचन में प्रभु और हमें एक दुल्हा दुल्हन के संबंध दिखाता है। कौन सी कलीसिया आज तक परफेक्ट है? एक भी कलीसिया में आज भी कंप्लीटनेस नहीं है, परिपूर्णता नहीं है। दुनिया में कोई भी चर्च बोले कितना वचन के अनुसार चलने वाला, हमारे कलीसिया में भी बहुत कमी घटिया है। हमारे कमी घटी है, दूसरे कलीसिया में दूसरे कमी घटिया है, कमी घटी से भरे हुए जीवन हमारा, लेकिन हम परिपूर्ण होते जाएंगे प्रभु को हम जुड़ने के द्वारा। तो पति पत्नी भी ऐसे ही कुछ ना कुछ कमी घटी किसी ना किसी में रहता ही है, सब में रहता ही है, लेकिन उन बातों को ही हम देखेंगे, उसी को उठाएंगे, तो किसी का जिंदगी नहीं बनने वाला। इसलिए मैं ऐसा प्रभु को बोला, आपसे प्रभु मैं किसी को भी इसका जीवन ठीक नहीं था, ठीक नहीं है, आत्मिकता में नहीं है, ये गुरु में नहीं। आपका वचन देखूंगा, आप बोलेंगे, जो भी है मैं बोल दूंगा। और उन लोगों को बोला प्रार्थना करके आगे बढ़िए। प्रभु वचन दिया, आगे बढ़िए। कल परसों भी कोई किसी के लिए कोई कहा से दूसरा जानता है या यहाँ का नहीं है तो पूछे तो प्रार्थना कीजिए। प्रभु वचन बोलो तो आगे बढ़िए। हमारे शब्दों पर क्यों भरोसा रखते हैं? बोलता है परमेश्वर अपने दासों से परफेक्ट बात करता है। आप प्रभु के दास लोग जो बोलेगा विश्वास करते हैं। बाकी विषयों में मंडली में सुनिए कितना मानने से नहीं सुनते, लेकिन इसमें थोड़ा कमी बोलो, जो भी है बस हम विश्वास करते और तोड़ देते रिश्ता। प्रभु के वचन के अनुसार हमारे जीवन में ध्यान दे, तो इस रीति से प्रभु मुझे सिखाया, हरेक को मौका दो, हरेक को अच्छा करो। चादर आया पतरस के पास, भूख लग रहा था, स्वर्ग से आया चादर, उसमें क्या क्या था? सारे प्रकार का कीड़ा था, जिसको नहीं खाना चाहिए वो भी था। तो परमेश्वर ने बोला इसको खाओ। तो पतरस बोलते प्रभु बचपन से अपवित्र चीजों को नहीं खाया, मैं नहीं खाता। तो फिर से बोला तो खाओ, परमेश्वर जिसको पवित्र किया उसको अपवित्र मत कहना। फिर भी वो मना किया, मैं नहीं खाऊंगा। तीसरी बार क्या प्रभु ने आवाज दिया, तुम खाओ इसको, मैंने पवित्र किया, खाना पड़ेगा। मैं भी नहीं खाया। परमेश्वर फोर्स नहीं करता है, हम भी किसी को फोर्स नहीं। आपको प्रभु का वचन है, आगे बढ़े। प्रभु का वचन नहीं है, रुक जाइए, कोई जरूरत नहीं। आपके अंदर विश्वास ही नहीं तो क्या फायदा? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का विश्वास, परमेश्वर की आशा
हमारा जीवन में बढ़ते हुए रहना चाहिए। ये 3 जिसमें नहीं है वो व्यर्थ है, और इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? प्रेम है। ये प्रेम में बने रहने हमारा जीवन में हम सीखे। सबसे पहला विषय में उस प्रेम हमें है क्या, एक दूसरे को प्रेम करें क्या। सबसे पहला एक दूसरे को प्रेम करने के पहले अगर हम एक दूसरे को प्रेम नहीं करेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमें है ही नहीं। वो भी एक कंडीशन है। एक दूसरे को प्रेम जरूर करना है, लेकिन तब परमेश्वर के प्रेम को पाकर, प्रभु को उद्धार का अनुभव में आकर, जो उद्धार का अनुभव मतलब अपने जीवन को मैं पाप में हो करके समझना। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि हम जब पापों में थे, हर मनुष्य पापी है, परमेश्वर वचन कहता है, वो प्रभु यीशु से आके जीवन दिया, बलिदान हुआ, उस लहू को अपनाना है। यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है, और उस लहू से शुद्ध हुए क्या तो प्रभु का प्रेम आप में है। अगर उस लहू से अपने आप को धोया नहीं तो अपने आप को धोखा दे, परमेश्वर का प्रेम में नहीं है। जो परमेश्वर का प्रेम में नहीं है, इस दुनिया में जितना भी प्रेम करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई मतलब नहीं। प्रभु बोलेगा तुम्हारा अंदर प्रेम ही नहीं था। स्वर्ग में से उतर के आके इतना बड़ा प्रेम दिखाया हुआ प्रेम कोई स्वीकार नहीं किया, लेकिन पृथ्वी का प्रेम से मैं इतना किया बोलने से ये ढोंगी प्रेम है, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर का प्रेम कोई ग्रहण नहीं किया, लेकिन मनुष्य को बहुत प्रेम किया, बहुत कुछ किया बोलने से ये प्रेम विश्वास योग्य प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम को सबसे पहले ग्रहण कीजिए। अगर कोई इधर बैठा है, उद्धार नहीं पाया, प्रभु का अपनाया नहीं आज तक, ऐसे आ रहे जा रहे चल रहे, आज रात का हमारा जीवन चले गए तो स्वर्ग में हम नहीं जा सकते। कितना आप सिंपल जीवन, अच्छा जीवन, माता पिता का अगुवाई में, आज्ञाकारी में सारे काम करते हुए, दिन रात कोई किसी के चक्कर में ना जाते हुए पवित्रता से जीवन बिताया, तो भी उस परमेश्वर ने किया हुआ इतना महान प्रेम, इसमें प्रेम है जी, उसने हमारे पाप प्राण दिया जब हम पापी थे। पापी है करके मानना, प्रभु का प्रेम, परमेश्वर पिता का प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जाएंगे। और वो परमेश्वर का प्रेम को पाकर हम करेंगे तो प्रभु हमें आशीष करेगा। दूसरा विषय में हम देखते, प्रभु के वचनों में हम देखते कि जो प्रभु के चेले, प्रभु यीशु मसीह जब प्राण दे रहा था गेत्सेमनी बगीचे में, वहां स्थिति हम देखेंगे तो पतरस एक चेला, प्रधान चेला, क्या किया? 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया। दूसरा चेला जो बहुत प्रेम करता था, वही कहता है वो है या कोई और शिष्य पता नहीं, लेकिन ऐसा भागा कि वो अपना वस्त्र को भी छोड़ के भागा, नंगे होकर भाग गया। प्रभु को जो करना है कर लो, प्रभु को मैं तो भाग रहा हूं, कैसा भागा। तीसरा चेला प्रभु को 30 कौड़ी के लिए बेच दिया, प्रभु को पकड़ा दिया, जो करना है कर लो, उससे मारो, पीटो, क्रूस में मार डालो, जो करना है करो। 3 साल जो प्रेम दिखाया, जो 3 साल का संबंध को 30 रुपए में पूरा तोड़ दिया। और बाकी चेले सब लिखा है, एक चेले तो विश्वास तभी करूंगा जब प्रभु के उंगली में, जो छेद में उंगली रख के देखूंगा तभी मैं विश्वास को, नहीं तो नहीं रखूंगा। ऐसे स्थिति वो अविश्वास में चले गया एक चेला, तो बाकी चेले तो भाग गया करके है। ऐसों को प्रभु यीशु मसीह प्रेम किया, उतना ही उस दिन छोड़ के गया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 2 बार दिखाई पड़ने के बाद भी 7 चेले उसमें यूहन्ना 21 अध्याय में मछली पकड़ने चला गया। ऐसे चेलों को प्रभु यीशु मसीह आके पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो क्या पतरस? नहीं, तुम ठीक होगा तो ये सब लोग ठीक होगा, तुम पीछे जाएगा ये सब लोग पीछे जाएगा। प्रभु के वचन के अनुसार हम ऐसे, प्रभु कुछ लोगों को ऐसा रखा है पतरस की लाइन, जिसके पीछे बहुत लोग पीछे चलते हैं, उनके पीछे चलता है। हमारा जीवन जैसा भी हो, लेकिन प्रभु हमको ऐसा प्रेम दिखा रहे हैं कि 3 बार इनकार करके
तीसरी बार प्रभु दर्शन देने तक तब भी पीछे गया हुआ जीवन में पड़ा है, 2 बार दिखाई पड़ गई, तीसरी बार सामने आया तब भी पहचान भी नहीं रही। ऐसा स्थिति में पड़े हुए पतरस को प्रभु ठीक करने में लगा हुआ है। हम किसी के लिए भी ये ना सोचे कि ये सुधरेगा नहीं, इससे नहीं होगा, इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद चेलों को पीछे पड़ के उनको दिखा के अपने आप को, उनको जो अपना मार्ग में लेकर आया, उनको प्रभु को प्रेम करने में लगाया। तुम मुझे प्रेम करो तो मैं तुम्हें जिम्मेदारी दूंगा। क्या तुम मुझसे प्रेम करोगे? क्या सबसे ज्यादा प्रेम करोगे? क्या? हाँ प्रभु, आप जानते हो, तो मेरी पेड़ों को चलाओ, मेरे मेमनाओं को चलाओ। जिम्मेदारी प्रभु ने दिया। हमारा जीवन में भी हम इस रीति से विश्वास करना है, आशा रखना है, जिम्मेदारी देते जाना है, और जो बार बार इन चीजों को याद दिलाना है, पूछना है क्या प्रभु को प्रेम करोगे? प्रभु को प्रेम करेगा तो कलीसिया को प्रेम कर पाओगे। प्रभु के लिए प्राण देने वाला बनेगा तो कलीसिया के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन प्रभु को प्रेम नहीं करेगा तो अपने भाइयों को कभी तो स्थिर नहीं कर सकते। प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचे। मैं पीछे गया, प्रभु मुझे दिखाई पड़ा 2 बार, प्रभु मुझे 2 बार बात किया, प्रभु मुझे 3 बार बात किया, फिर भी मैं आज पीछे बोलने से प्रभु बोल रहे मैं आज तुम्हारे लिए आया, अभी भी समय है, आ जाओ। मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमको जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे प्रेम करना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम प्रेम करेगा तो मेरे सारे जिम्मेदारी, सारी क्रूस को आसानी से उठा पाओगे। तुम प्रेम करेगा, मैं तुम्हें भेड़ों को दूंगा, मेमनाओं को दूंगा। तुम प्रेम करेगा, उनको चराने के लिए मैं तुमको वचन की ज्ञान और बुद्धि दूंगा। तुम प्रेम करेगा, तुम जवानी के समय में जहां जहां जाके सेवा करेगा। तुम मुझे प्रेम करेगा, एक बूढ़ापन आएगा जहां तुम नहीं जा पाओगे, तब तुमको बांध के ले जाके क्रूस का मृत्यु तुमको डालेगा, उसको भी पूरा कर पाओगे। पूरा जीवन बता दिया पतरस का, यूहन्ना 21 अध्याय का 15 वचन से लेके 19-20 वचन तक। इतना सुंदर बात है। प्रभु यीशु मसीह जो स्थिरता नहीं है उसको, ऐसे व्यक्ति को उनका पूरा भविष्य बता दिया। अगर तू प्रेम करेगा ये सब मैं दूंगा। तो इतने तोड़े इसमें विश्वासियों के बना रहेगा, 5 तोड़े में, 10 तोड़े में, मैं तुमको 5 में विश्वासियों के तो तुमको 10 दूंगा। प्रभु हमारे जीवन में इतना ही मैं देखता है, प्रेम कर रहा है प्रभु को जो प्रेम करता है वो अपना भाई को इनकार कर नहीं सकता है, सबको प्रेम करेगा। आज हम अपने आप को जांचें, मैं किसी को प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ कलीसिया में, किसी भाई को, किसी बहन को, किसी को कोई कमी घटी रहेगा एक दूसरे में। हम लोग एक दूसरे को प्रेम कभी कभी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वो उसका लालच क्या है, उसका जीवन क्या है, उसका तौर तरीका क्या, हम जानते हैं। फिर भी परमेश्वर का प्रेम अंदर है तो हम प्रेम करेंगे, उनके लिए सही मार्ग दिखाएंगे। करेक्शन है कि हमसे छोटे तो, हमसे बड़े तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको सिखाना समझाना नहीं करेंगे। प्रभु के हाथों में रखेंगे। प्रभु का वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचे और एक विषय का हम ध्यान करेंगे इसमें, जो इसी के पीछे जो है हम बहुत बार बहुत विषयों में, कुछ विषयों में कंफ्यूज होते हैं। इसमें दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना में से एक विषय को हम देखेंगे। दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। इसमें बड़ी जोर से तीसरा यूहन्ना है 9 से लेके 12 वचन तक पढ़िए। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर
त्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊँगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधित रहूँगा कि वह तुम्हारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतुष्ट न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। हे प्रियो, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है वह परमेश्वर को नहीं देखा। दिमेत्रियुस के विषय में सब ने क्या सत्य ने भी वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। यहाँ हम लोग एक विषय में ध्यान देना है कि इस वचन को भी पढ़ेंगे 8 वचन से, दूसरा यूहन्ना 8 वचन से 7 वचन से 11 वचन तक पढ़िए। 7 वचन क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उनमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन से नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है क्या है, दियोत्रिफस। तो ये व्यक्ति जो है, जो हमको स्वीकार नहीं कर रहा है करके इसमें लिखा है, हमको मानता नहीं। क्यों बोलने से, क्यों स्वीकार नहीं करता है? वो प्रधानता को चाहता है, अधिकार को चाहता है। कलीसिया में यूहन्ना जैसा चेले को वो नहीं कम देखता था और मानता नहीं था और अंगीकार नहीं करता था, हमको स्वीकार नहीं करता था, जो बाकी लोगों के सामने कुछ नहीं है। वो हमारे बारे में बुरे बुरे बातें भी बोल रहे और उसके बाद हमको स्वीकार नहीं कर रहे, और हमको जो स्वीकार करते हैं उनको भी परेशान कर रहे और ऐसों को कलीसिया से निकाल दे रहे। बहुत ही भयंकर रीति से। प्रभु यीशु मसीह का शब्दों में क्या है, मैं किसी को भी इनकार नहीं करता। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और प्रभु के पास जो कोई भी आएगा तो इनकार नहीं करेगा कभी भी। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसको बिल्कुल इनकार नहीं करता है, तो हम एक दूसरे को कैसा इनकार कर सकता है? ध्यान से सोच लीजिए, प्रभु का घर में हम लोग ऐसा किसी को इनकार कर रहे हैं, और कोई भी हमारा जीवन में कुछ इस रीति का जो हमारा जीवन में अगर ऐसा हमारा करे तो हम क्या कर रहे हैं? कलीसिया को, प्रभु के कार्यों को हम लोग बहुत ही हल्का ले रहे हैं, प्रभु की सेवा को बहुत हल्का ले रहे हैं। जो ऐसे व्यक्तियों को जो प्रभु को मानता नहीं है, यीशु मसीह का दर्शन को, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट करके लिखा, यीशु मसीह का सिद्धांत को जो नहीं लाता है उसको जय मसीह भी मत बोलो। अगर जय मसीह बोलेगा तो उसके पापों में हम भी भागीदार हो गया जैसा हो जाता है बोलते हैं। जिसको पिता को, पुत्र को, दोनों को मानता है वही सच्चा है, और प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों में भी बहुत कमियां हैं, जिसके द्वारा हम बहुत परेशान रहता है। ये दियोत्रिफस प्रभु यीशु मसीह को जरूर मानते होंगे कलीसिया में, लेकिन मुझे अधिकार चाहिए, इसलिए यूहन्ना को ही हटाना है। याद रखिए, जो अधिकार लालच करता है, वो जो प्रभु
वचनों को, प्रभु के दर्शनों को जो सिखाता है उसी को हटाने का कोशिश करेगा और अपना बात, अपना दर्शन, अपना नियम, अपना कानून रखकर अपना महिमा, अपना आदर, अपना जो वसूली अपने आप को बढ़ाते रहता है। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को भी पीछे कर देता है, अपने को महिमा लेता है। ऐसा स्थिति दिखाई पड़ता है। ऐसे समय बच कर रहना है, लेकिन उनको हम कलीसिया से निकाल नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानेगा, ऐसों को हम बिल्कुल हमारा घर में आने नहीं देंगे, यूहन्ना कहता है। लेकिन प्रभु को मानते हुए वैसा जीवन नहीं बिताएंगे तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये बड़ा मजबूरी है। वो प्रभु यीशु मसीह को जो मानता नहीं, वो भी कम से कम अच्छे स्वभाव रह सकता है उसका, लेकिन ये अंदर के प्रभु के बारे में वचनों को बोलता है, पिता के बारे में वचनों को बोलता है, लेकिन वैसा चलता नहीं, उन लोगों से सबसे बड़ा दर्द और दुख कलीसिया को होता है। लेकिन प्रभु ने यहाँ लिखा है, यूहन्ना ने इस अध्याय में, कि जो उनको फॉलो मत करो करके लिखा है, ऐसों के पीछे मत जाओ, ऐसों की अनुकरण मत करो, लेकिन उनको जैसा मेरा घर में आने नहीं दूंगा और मैं कलीसिया से निकाल दूंगा और इसका जीवन ठीक नहीं, इसका जीवन में क्लियर दिखता है, इसका लालच, इसका पैसा का लालच, इसका धन की लालच, इसकी अधिकार का लालच बच्चे जानता है, ऐसा करके हम किसी को इनकार नहीं कर सकते बोलता है। दोनों भागों को जो पढ़ा है ध्यान से पढ़िए, शब्द इसमें ये विषय है कि हम मजबूर है कलीसिया ऐसे लोगों के लिए, और हर कलीसिया में एक ना एक बैठा रहता है पूरा टेढ़ा स्वभाव का, और उनको झेलते हुए रहना प्रभु दस्ते तक क्लेश होगा। तुम ऐसों के बीच में हो, शैतान सिंहासन डाल के बैठे हुए लोगों के बीच में हो, तुम अंत तक विश्वास से रहना, मैं तुम्हें मुकुट दूंगा। सब कलीसिया में ऐसा बहुत जगह में नहीं रहते होंगे, लेकिन मैक्सिमम जगह में भी रहता है। कभी कभी एकदम क्लियर कुछ कलीसिया में कंप्लीट उनका कंट्रोल में रहता है, तो लोग रोते रहते हैं, बच्चों से लेकर सब लोग, लेकिन हम उनको इनकार नहीं कर सकते। मत्ती 23 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? धर्मशास्त्र के अनुसार हम सब चल रहे। उस समय में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होने से सारे लोग प्रभु पर विश्वास करना ही पड़ता है। वो कदम तक अभी आए नहीं। ऐसे समय में पिता को, धर्मशास्त्र को सब लोग मानते थे। उस समय में प्रभु यीशु मसीह इन याजकों को भी, जो शास्त्री, फारसी, सदूकी, इन लोगों को भी, वो कभी भी इन लोगों को मंदिर से निकाल दो या इन लोगों को बिल्कुल इनका मत सुनो, इन लोगों को बिल्कुल खड़ा होने को मत दो, ऐसा कभी नहीं किया। वो क्या कहा? इनकी सुनो और इनके अनुसार इनके अनुकरण मत करो। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय, मैथ्यू 23, मत्ती 23 अध्याय 1 से लेके, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। 7-8 तक पढ़ी, 1 से 8 तक 23 अध्याय का, मत्ती 23 का 3 से 1 से 8 तक। अभी 3 तक पढ़ा ना, आगे पढ़ो। 23 का 1 से, मत्ती 23 अध्याय का 1 से लेकर 8 वचन तक। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना। हाँ,
इसलिए तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, मत करना। क्योंकि वो कहते तो हैं पर करते नहीं। हाँ, वो कहते हैं लेकिन करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनके उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को छोड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोर बढ़ाते हैं, कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य स्थान और सभाओं में मुख्यों के आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु और तुम सब एक भाई हो। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन ध्यान दे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह को लेकर नहीं आते उनको स्वीकार ना करना है, घर में नहीं लेना है, भला है, अच्छा होगा। हमारे अंदर जो यूहन्ना जैसा व्यक्ति कलीसिया के लिए दिखता है। बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, ऐसे डिनोमिनेशन है ये वो है, वो सब लोग है, उनसे बहुत ही होशियारी से रहना है, बहुत बच कर रहना है। और जो इस डॉक्टर को जो मानते हैं लेकिन हमारे बीच में लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं चलते, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं और उन लोगों का हमें सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है। लेकिन सुनना और मानना, लेकिन उनकी जैसा मत करना। तो हमारे जीवन में ये बात हम याद रखें। देवत्रिफस ऐसा व्यक्ति था, तो प्रभु यूहन्ना उनके बारे में लिखता है, मैं जब आऊंगा उस सब में बात करूंगा, मैं देखता हूँ, लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, तुम प्रभु के पीछे चलो, प्रभु को फॉलो करो और जो आइसों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो उनके कार्यों को मैं याद करूंगा। इसमें इंग्लिश वर्डिंग में लिखा है, इसमें दूसरी भाषा में नहीं आया, तीसरा यूहन्ना में, कि उनको जो अनुकरण मत करो। प्रभु के वचन में हमारा जीवन याद रखे, हम किसकी अनुकरण कर रहे हैं। ऐसे लोगों से परेशान होकर उनको मंडली से निकालना या जो प्रभु का सेवाओं से निकालना, प्रभु यीशु मसीह भी नहीं निकाला। प्रभु यीशु मसीह भी यूदास को आखिरी तक नहीं निकाला, बिल्कुल नहीं निकाला। तो हमारा जीवन में हम कुछ चीजों को नहीं निकाल सकते, नहीं निकालना चाहिए जानते हुए। और हम सोचते कि क्यों ऐसा है, आपको दिखता नहीं क्या, समझ में नहीं आता है क्या, उसका जीवन या ये क्या वो क्या है, ये सब बोलने से इतना ही समझ लीजिए हम क्यों नहीं बोल पाते, क्यों नहीं कर पाते। बोलने से हम प्रभु के वचन को पूरा कर रहे हैं। हमारा किसी का अधिकार नहीं किसी को कलीसिया से निकालना। बहुत ही विपरीत में भयंकर पाप में गिरा उस व्यक्ति को थोड़ी समय के लिए तुम उनको मौत देती से पीटा, तो उसको जेल से मत कहो, उनके साथ मिलो मत, ताकि वो पछतावा करे, पछतावा आ जाए और ठीक ठाक हो जाए। तो कुरिन्थी मंडली ऐसे ही किया एक व्यक्ति के साथ, और बात ही नहीं कर रहे, उसके साथ संगति नहीं कर रहे, तो वो उदासी में चले जा रहे, और पौलुस तो समझ कर बोलते हैं कितना दिन उसको ऐसे रखेगा, उसको क्षमा कर दो, उसको अभी प्रेम दिखाओ, नहीं तो वो चला जाएगा पीछे पूरा। मकसद क्या है, वो पश्चाताप करे, वो ठीक ठाक करे, वो आगे बढ़े। जो पश्चाताप नहीं करता है वो परमेश्वर के जो लेखा देना पड़ेगा। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन को जांचे, हम अपने आप को जांचे, मेरा जीवन कैसा है। किसी को मेरा मन में इनकार कर रहा हो क्या, हम कलीसिया से नहीं निकालता है लेकिन मन में निकाल देता है। जिसको मेरा मन से निकाल दिया उसको अनुकरण मत करो, लेकिन उसका सुनना मानना। वैसे लोग बोलने से, ऐसे लोग सुनने से, सुनाने से मैं नहीं सुनूंगा, हम उठ के जाना या बंद कर देना या ऐसा चीज कर रहे तो हमारे मनों में भी हम घृणा करें तो प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु यीशु मसीह को जो ग्रंथ देते वो पढ़ता था और उसके बाद बैठता था, कोई ना कोई और पढ़ते बैठते जो कुछ भी करते। प्रभु यीशु मसीह भी सुने होंगे, बचपन से सुनने का आदत था प्रभु यीशु मसीह को। मंदिर में बैठ के बहुत सुनता था, 12
12 साल में लोग चले गए, रिश्तेदार चले गए, लेकिन वो बैठ के प्रश्न पूछते हुए, बात करते हुए, वचन के बारे में ध्यान करते हुए डिस्कशन में लगा था। कितना भी डिस्कस करो, ये समुद्र जैसा, इसकी खत्म नहीं होता है डिस्कशन। लेकिन हमारा डिस्कशन क्या रहता है, इसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, कैसे फंसाएंगे, क्या करेंगे, कहा ऐसा जमाएंगे कि बात कि बराबर हम जो सोचते वो करके निकल जाए। हमारा जीवन को जांचे, प्रभु के वचन के अनुसार हम प्रभु को अपने आप को समर्पण करें। यहाँ जो प्रभु के वचन में दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के नए आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाएं। हमने जो कुछ भी करते हैं भले बुरे, उसका एक दिन न्याय होगा, सिंहासन के सामने हमें खड़ा रहना है। कौन सा, कब खड़ा रहना है? कि न्याय के दिन में। जो उस न्याय का दिन क्या होगा? आज मैं गाड़ी में आ रहे थे, मेरा बाग में पढ़ रहा तो बहुत ही आश्चर्य हुआ इसमें को पढ़ के जफन्याह का पुस्तक में कुछ विषय वो यहोवा का दिन जब आएगा तो न्याय का दिन क्या क्या होगा उसमें लिखा है। जफन्याह का पुस्तक उसके बाद सफन्याह हिंदी में, सफन्याह का पुस्तक पहला अध्याय में हम देखते हैं कि दूसरा वचन से अगर हम पढ़ते जाएंगे तो पूरा अध्याय में बहुत विषय, लेकिन मैं जो बोलता हूँ उसी वचन को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है दूसरा वचन से, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यह वाणी है, मैं उसमें और पशु दोनों का अंत कर दूंगा, उसमें मनुष्य और पशु, आकाश और पक्षी, समुद्री मछलियां और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई टोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। प्रभु में हम देखते हैं कि मनुष्य जाति पूरी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा, यहोवा की यही वाणी है। तो इस रीति से प्रभु क्या क्या नष्ट करेगा? जो मनुष्यों को और सबको नष्ट कर दूंगा। जो ठोकर खाते हैं, जो ठोकर देते हैं और वाद विवाद करते हैं और निंदा अपमान करते हैं, निंदा करने वालों को, और जितना भी निंदाएं हमारे ऊपर आया उन सबको भी निकाल देंगे, झाड़ू मारा जैसा पूरा निकाल देंगे। परमेश्वर कहता है कि हम कर देंगे। जो इसमें दूसरा 5 वचन में हम पढ़ते 4 वचन में, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। जो भी जो आइडोलेटरी करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उन सबको भी हटा दूंगा। 5 वचन, जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के घन पर दंडवत करते हैं और जो लोग अपने दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और अपने मोलेक को भी शपथ खाते हैं, उनको भी नाश करना। 6 वचन में इसको नाश कर देगा। और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, प्रभु के पास वापस नहीं आएंगे, तो एक दिन समूल नाश कर देगा प्रभु। यहोवा के दिन में बचेंगे नहीं हम लोग। यहोवा के पीछे चलना है, लौटना है, वापस आना है। और उसके बाद और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उसका भी मैं सत्यानाश कर दूंगा। इंग्लिश में लिखा है, जो यहोवा के इच्छाओं को जानते हुए, पूछते हुए, विचार करते हुए जो चलते हैं, जो नहीं चलते उनको नाश कर देगा प्रभु। मतलब ये भक्ति को जो कहा, हमारा जीवन क्या है? प्रभु का इच्छा जानना और उसके अनुसार करना, यही मेरा जीवन है, बाकी कुछ नहीं। हर विषयों में प्रभु का इच्छा बिना पूछ के हम करते जा रहे, चलते जा रहे, और जो कुछ भी करेंगे
परमेश्वर बोलते हैं मुझे ना पूछ कर करने वालों को विनाश कर देते। इसलिए प्रभु मत्ती 7 में क्या लिखा, प्रभु बोलने वाला मेरा राज्य का जो भागीदार नहीं होगा, जो मेरे पिता के इच्छा के अनुसार चलते वही मेरा राज्य का वारिस होगा। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन ध्यान दे। और 7 वचन में लिखा है परमेश्वर के सामने मौन रहो। सफन्याह लिखता है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो। जो शांत नहीं रहते उसको विनाश करेगा। क्यों इतना अशांति, इतना गुस्सा क्यों मंडली में, इतना क्रोध क्यों? सफन्याह हबक्कूक ये लोग परमेश्वर के विषय में भयंकर विषयों को लेकर यहोवा परमेश्वर ऐसा है, यहोवा परमेश्वर ऐसा है, वो क्रोध से निकले, वो कमर बांध के निकले भयंकर। इन लोगों को क्या बोलते हैं बाइबल में पता है? छोटी प्रवक्ता। क्या बोलते हैं? छोटा प्रवक्ता। और बड़ा प्रवक्ता लोग एजकेल, यशायाह, स्वर्ग में सेराफों को देखा है। यशायाह जो सबसे ऊंचे दर्जे का 6 पंख वाला प्राणियों को देखा, उसकी वर्णन करता है। वो अपने आप को ढांपते थे। और उसके बाद यहेजकेल बड़ा प्रवक्ता 42-48 अध्याय लिखा, उसको भी बड़ा प्रवक्ता बोलते हैं। वो क्या देखा? उसके दूसरे दर्जे का स्वर्गदूतों को, केरूबों को देखा, 4 पंख वाले प्राणियों को देखा, पहियों का रूप में स्वर्गदूतों को देखा। ये लेकिन छोटा प्रवक्ता लोग यहोवा का क्रोध को देखा। यहोवा भस्म करने वाला आगे वो उठ के चलता है तो कोई खड़ा नहीं रह सकता है, वो सबको नाश कर देगा। ये दर्शनों को देखा है। इसलिए हबक्कूक में 3 अध्याय में, 2 अध्याय में, 19-20 वचन में, 22 वचन में वो भी कहता है, ये सब लिखते हुए। और सारे छोटे प्रवक्ता एक बात लिखता है 52 में, वो क्या है? परमेश्वर यहोवा अपने मंदिर में है, जिसके सामने सब लोग शांत रहो। 2 का 20 वचन पढ़िए, इसके पहले पढ़ना हबक्कूक 2 का 20 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। प्रभु का घर में अशांति फैला रहे, मंडली में कोई आवाज कर रहे, मंडली में तू ता मैं वो करके कोई बड़ा आवाज, लड़ाई झगड़ा प्रभु के घरों में करेंगे, प्रभु बोलेगा हबक्कूक ने, सफन्याह ने आप लोगों को सिखाया नहीं क्या? ये बातें मंदिर में नहीं बोला? अपने मंदिर में यहोवा परमेश्वर रहता है, शांत रहना पड़ेगा। सेवक को भी, बड़ों को भी, विश्वासियों को भी। कोई भी बड़ी आवाज नहीं करेगा। प्रभु डर है और धर्म से बात करके बातों को निपटा दो, इज्जत से, प्रेम से, शांति से। बातें बहुत रहता है, लेकिन धर्म से, क्रम से, पद्धति से। क्रम और पद्धति बिगाड़ के एक बात में हम 100 बात में गलत है, लेकिन एक बात में सही है तो उस बात के लिए खड़ा होके ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल नहीं, ये वचन के अनुसार नहीं, ये दर्शन नहीं है, तो बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। हर एक बात में शांति से, प्रेम से। परमेश्वर जो देता है हमें बोलते हैं, लेकिन ऐसे ही टोन में भी किसी से, जितने लोग मेरे पास आया कोई बातों को कोई पूछने के लिए, कभी किसी से ऐसा बात किया? रूम में आते बात करते, कभी किसी प्रार्थना करते, प्रभु कुछ बोलते नहीं तो प्रार्थना करके बताने बोलते, इतना ही। किसी के ऊपर पत्रस प्रदान प्रेरित है, लेकिन क्या बोलता है? मैं साथी, क्या बोलते है वो? मैं भी साथ में, तुम लोगों का साथ में मैं एक बड़ा व्यक्ति हूँ, एल्डर हूँ करके वो लिखता है इंग्लिश में। हिंदी में क्या लिखा है? पहला पत्रस, दूसरा पत्रस में ये यूहन्ना में आइए, यूहन्ना में आइए, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना में मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, ऐसा लिखा है। तीसरा यूहन्ना में पहला वचन में मुझ प्राचीन, नीचे पुस्तक में क्या दिया? या स्मृति, इंग्लिश में ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो मुझे प्राचीन करके यूहन्ना भी कहता है, और पहला पत्रस, दूसरा पत्रस में पत्रस भी अपने आप को वैसे ही मानते हुए लिखता है कि मैं जो प्राचीन हूँ तुम्हारे साथ, मतलब तुम लोग प्राचीन हो, और तुम लोगों को मैं भी कहता हूँ
प्राचीन होकर, इसलिए 5 अध्याय का पहला वचन, पहला पत्रस, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें मैं ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। इस वचन को उस पुत्र के लिए जो अभी हम डेडिकेशन करेंगे, ये वचन आदर्श करके उसके नाम माता पिता चुना है। आदर्श मतलब नमूना, एग्जाम्पल। ये प्राचीन को एक और एक शब्द लिख रहा है, तुम एक प्राचीन हो, मैं भी एक प्राचीन हूं, तुम भी मैं भी एक आदर्श की नहीं जीना है। अच्छा वर्ड है, अच्छा लगा। बाइबल में से ये पहला पत्रस 5 है। पौलुस के मेन चेला कौन है? तिमोथी को लिखता है, तुम परमेश्वर के दास हो, लेकिन क्या करो, तुम एक आदर्श जीवन बिताना है। जवानी की उम्र में तुम्हारी बातों के चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में सभी को तुम एक आदर्श की नहीं रहो, नमूना की नहीं रहो। कोई भी तुम्हारे जीवनों को तुच्छ ना जाने। पौलुस प्रधान, उनका चेला, उनका बेटा कहता है, तिमोथी तू मेरा बेटा है, उनको दिया हुआ ये चेतावनी है। प्रभु के वचन के अनुसार अच्छा नाम तो लोग चुनेंगे, प्रभु उस रीति से उस बेटा को बना सके, तो उस नाम से हमारी डेडिकेशन भी करेंगे बच्चे के लिए। तो यहाँ हम देखते कि जो सफन्या का जो पहला अध्याय में 7 वचन में उनकी उपस्थिति में शांत रहे, जो शांत नहीं रहते उनको विनाश कर देगा यहोवा का दिन में। 8 वचन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने प्रदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। इंग्लिश में लिखा है परदेशियों की नाई जो ड्रेसिंग करता है उनको नाश करूंगा। परदेशियों की नाई, अन्य जातियों की नाई जो ड्रेसिंग करता है, दुनियादारी। आज इधर कोई है कि अन्य जाति की तरह ड्रेस पहन के आया? एक भी नहीं दिखेगा। वही शादी का दिन, रिसेप्शन का दिन, सारा रंग बाहर आएगा। मतलब क्या? चेहरे पे रंग, फोटो पे रंग, सिर पे रंग, पूरा चमकने वाला कपड़ा, आकर्षित। निर्गमन 32 में वो बच्चा को बीच में रख के नाचा और उसको स्तुति किया, वैसे ही मैं एक बच्चा हूँ और मैं बहुत सच के आया, देख मुझे जैसा उस आत्मा से आते मुझे ऐसा वस्त्र खरीदूंगा कि सब मेरे को देखना है, ऐसा वस्त्र पहनूंगा कि मैं इतना अच्छा लगना चाहिए। ये आत्मा अन्य जातियों की नाई पहनूंगा, ऐसा बन के आऊंगा। तुम सबको प्रभु बोलता है उस अंतिम दिन में, यहोवा के दिन में, न्याय के दिन में नाश करूंगा। कैसा है हमारा दर्शन? कभी कभी शहर और गांव वालों का जब मैरिज होता है तो शहर में जाता है तो शहर की चीज लेके गांव में सब इम्प्लीमेंट करते हैं, वहां दुख होता है। शहर वालों को हमारा भक्ति सिखाना है, ऐसा जब जुड़ता है उनको यहाँ का भक्ति सिखाना है, लेकिन वो लोग ऐसा पहनते ऐसा रहते, इसलिए हम भी वैसा बन के उनको कोई असुविधा ना हो, कोई असुविधा ना हो। आप लोग जूता पहन के चलते हैं ना इधर, आइए जूता पहन के चलिए। हम तो कभी नहीं चलते इधर, लेकिन आप आए ना शहर से, चलिए जूता पहन के। दुख होता है। बोलना है शहर वालों को, उधर छोड़िए सब शौक से अपना अपना आके बैठिए। सिटी में पूरा ट्रेंड चलता है, फंक्शन वाले ये है वो है, हम सब पहन के चलते हैं, ऐसे चलता है, ठीक है। लेकिन हमारा इधर हम इस तरीके से चलता है, प्रभु को उपस्थित इज्जत करते हैं।
हमको उनको सिखाना है, उनको असुविधा ना हो करके तुम जो भी करो आप लोग चले गए इधर और आप कैसा चाहता है वैसा हम कर देंगे, क्योंकि हम आए तो आप ऐसा किया ना, हम भी आपको ऐसे करेंगे। ये दर्शन को मत सिखाइए। प्रभु का वचनों के अनुसार है बोलना है, सिखाना है। अन्य जातियों की तरह रहेगा, प्रभु नाश करेगा। उनकी तरह वस्त्र धारण, उनकी तरह वेश धारण करेंगे, प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं। रावण के लिए सब नहीं सिखाया था, लेकिन रावण को जाने के बाद बेटी में सब आ गया था। सब आ गया था, लेकिन अभी सभी जा रहे। समय लगता है लेकिन बोलना है। हमें सिंपल रहेंगे काफी है। इतना क्यों, इसमें क्यों, ऐसा क्यों? प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचे, कहाँ हम लोग ऐसे अनुभव में ऐसे चीजों को हम कर रहे हैं। और प्रभु की महिमा, मेरा जीवन, मेरा इस ग्रंथ से मैच होता है। देख लो मेरा जीवन, हमारा सारे जीवनों में हम ऐसा रहना चाहिए। बातचीत में, चाल चलन में, सब विषय में। अन्य जाति ऐसे करते, हम जैसे करते, वैसे ही सारे चीज हम करते जाएंगे तो प्रभु की महिमा नहीं होगा। प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को जांचे। इसमें बोलते जाएंगे तो बहुत हमको याद आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग को नींद आ रहे हैं, तो इसलिए खत्म करना पड़ेगा। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ वो सब, तो प्रभु का समय बताऊंगा। 9 वचन में जो धोखा देने वाला, बलवा करने वाला, इनको विनाश करेगा वो आखिरी दिन में, न्याय के दिन में। पढ़ते जाएंगे तो समय होगा। मैं बता रहा हूँ, धोखा देना, बलवा करना मेरे लिए बहुत चलता है। कितना धोखा देकर हम प्रभु की सेवा को करते हैं। बिल्कुल प्रभु के लिए गवाही नहीं बनते, प्रचार नहीं करते, सारे कामों में भागीदार नहीं होते, झाड़ू पोछा नहीं करते, कभी तैयार करने के लिए नहीं, कभी उठाने के लिए नहीं आते, कभी दुख का समय, कलीसिया का तकलीफ का समय में कोई साथ नहीं देते। लेकिन आज आपको सेवा लेना है, आइए बोलने से बड़ाक से आके सेवा लेते, खड़ा होने के लिए बिल्कुल अंदर कुछ नहीं आता है आवाज। वो लोग कैसा सेवा करते, कैसा भागीदार होते सारे कामों में, उसके बाद भी नहीं ब्रदर मेरे से नहीं होगा ऐसा बोलते, और लेना ही पड़ेगा सेवा बोले से लेते। लेकिन आप तो कुछ करते नहीं, भागीदार नहीं लेते, लेकिन सबको देते आ रहे ना। हाँ, आपको भी दे देंगे, आपका टर्न है बोलने से, फटाक से आके फटाक से बहुत बढ़िया सुंदर वचन बोलने के लिए पीछे नहीं देते। धोखा देना कलीसिया को, प्रभु ऐसों को भी छोड़ेगा नहीं। अभी बच्चों का भाग के लिए मैं अंदर प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु मुझे एक विचार दिया, भाई आया है मेरे साथ में, तो भाई को बोलो करके। मैं प्रभु आपके वचन से मुझे बात कीजिए, तो प्रभु वचन से भी बात किया, तो मैं बोला भाई आप लीजिए। तो प्रभु मैं अभी समय भी तकलीफ है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाएगा, तो ठीक है मैं तैयार हूँ बोलने के लिए। आगे का मेरी ध्यान और मेरा विचारों को प्रभु नहीं दे रहा था, जब तक ये पूरा नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है प्रभु मैं बोलूंगा करके उठ रहे। तो अगर भाई मना करेगा तो कैसा होगा बोलने से, हाँ जब मना करेगा तो तुम बच्चे का भी वो थोड़ा बोल के उसी में खत्म करो, ठीक है करके मैं आके भाई को बोला। तो ब्रदर पहला हाँ ठीक है ब्रदर बोला, फिर दो एक दो मिनट के बाद ही ब्रदर अभी तुरंत नहीं हो रही काम की, आप ही एक ही वचन में पूरा खत्म कर दीजिए, समय भी नहीं रहेगा, तकलीफ होगा, ऐसा बोला। तो प्रभु मुझे आखिरी में पाव ऐसा बाहर रखते वक्त, अगर वो मना करेंगे तभी तुम्हें करना है, ये मेरा योजना है। तो उस बात को भी प्रभु पूरा किया, भाई मना किया, तभी इसको एक ही में खत्म करने के लिए ये किया। तो आत्मा की अगुवाई को, प्रभु का इच्छा को मानना है। प्रभु यीशु मसीह अपने भाइयों के समानता में आ गया, ये वचन दिखाया मुझे। हम है प्रेरित, बड़ा करके पतरस बोल सकता है, लेकिन क्या लिखता है? प्राचीनों के एक बड़ा सा
मेन पॉइंट बोल रहा था, तुम लोग मंडली में प्रभु बनकर मत रहना। ऐसे समय में मैं प्रेरित हूँ, तुम लोग एल्डर हो, मैं सेवक हूँ, तुम लोग एल्डर हो, और ऐसा बोल रहा हूँ करके नहीं, मैं भी एक प्राचीन हूँ, आप लोगों के समान में हूँ, आप लोगों के समान में एक प्राचीन हूँ, ऐसा करके बोलना है। समानता में अपने आप को करके बोलना है, मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा करके हम करेक्शन करेंगे, सामने वाला जरूर सुनेगा, मानेगा। लेकिन मैं तुमसे ऊपर हूँ, तुमको मेरा सुनना है, हम निर्णय लिया, आपको सुनना पड़ेगा, ये सब आज के जनरेशन में कोई सुनने वाला नहीं है। प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को ध्यान दें, क्या धोखा देना, भलवा करना मंडली में नहीं चलेगा। अंत के दिन प्रभु न्याय कर, अंत के दिन तक हमको भलवा करने वाला, धोखा वाला करने वाला को सहन करना ही। देखते हैं आज जीवन कुछ नहीं, लेकिन खड़ा होकर घंटों घंटों बोलते हैं तो चुपचाप सुनना है। ना आप कुछ कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता, ना कोई कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने बोला अंत तक वो रहेगा। इसमें 1:11 में जो धन को इकट्ठा करके रखा है वो भी नाश हो जाएगा। उस धन को क्या करो, खर्चा करो, खर्चा करो, प्रभु बढ़ाएगा, उससे 100 गुना देगा, लेकिन देंगे नहीं। कलीसिया में जरूरत है, देंगे नहीं, किसी को जरूरत है, देंगे नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं। इकट्ठा करके रखा हुआ है और ऊपर फिर गरीब कुछ नहीं है, देखो फटा हुआ है, देखो फटा हुआ, ऐसा करेंगे हम दिखाएंगे तो कोई भी जोगी पानी। प्रभु बोलते हैं धन को इकट्ठा करने वालों को भी नाश करूंगा, इकट्ठा करके रखेंगे लोगों को। इंग्लिश में ऐसा है, हिंदी में है या नहीं ऐसा? उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो देवड़ी को लानते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। तो इसमें पता नहीं इसमें क्या लिखा है, हिंदी में तो शायद आया ही नहीं है। हाँ, सपना 1:11 में, सॉरी क्षमा है, क्या है? देश के रहने वालों हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए, जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया। वही मतलब है ना, जो लदे मतलब इकट्ठा करना, लाद के रखा है, इकट्ठा करके रखा है धन को, तो सब नाश हो जाएंगे। तो ने बोला सब धन को इकट्ठा करके खाओ फिर ऐश करो, बोलने से क्या बोला प्रभु, आज रात को तेरा प्राण जाएगा तो किसका होगा वो सब? प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन ध्यान दे। और 1:12 वचन में जो सोचता है परमेश्वर भला बुरा कुछ नहीं करता है, ऐसा सोचना, यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। प्रभु कुछ नहीं करेगा, प्रभु कुछ नहीं करेगा, ना भला करेगा ना बुरा करेगा। ऐसा सोचने वालों को भी, इंग्लिश में लिखा सोचने वालों को, उनको भी मैं दंड दूंगा। तो ये सभी देखेंगे तो कौन सा दिन, 15-16 वचन के अनुसार उस दिन वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेत का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़वाले नगरों 15-16 का सफरयान, वह ऊंचे गुम्बदों के विरुद्ध नरसिंह फूंकने और ललकारने का दिन होगा। और ये सब का कारण क्या है? 17 वचन में पढ़ते, सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किए हैं। उनका लहू धूल के समान और उनका मांस निष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। प्रभु के वचन में ध्यान दें। ये सारे दंड और नाश और बढ़े को ये सभी क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, किसको बोलेगा? विश्वासियों को बोलेगा या अविश्वासियों को बोलेगा? हाँ, अविश्वासी तो पाप नहीं है, उसको क्या बोलेगा? तुम और पाप किया मेरे विरोध में। जो बन गया विश्वासी उसको बोल रहे तुम मेरे विरोध में ये सब कर रहे हो। इसलिए हमारा जीवन को ठीक ठाक करना है।
माता पिता बच्चे को लेके आगे आइए जो इसका डेडिकेशन करना है। इधर देर हो गई, कभी चले गए है भाई बहन उधर आइए। अमृत भाई एलिजाबेथ सिस्टर जगह दीजिए उनको। एक ही वचन हम पढ़ के प्रार्थना करेंगे, समय नहीं इसलिए। दूसरा यूहन्ना पहला वचन। मुझे प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। दूसरा यूहन्ना 1:4 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। तीसरा यूहन्ना 4 वचन। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। तो सबसे बड़ा आनंद क्या है? बच्चे सत्य पर चलना। सत्य मतलब कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलना, इससे बढ़कर आनंद कुछ नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में आप लोग उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, हाँ? उद्धार पाया है ना? प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, पापों को मान लिया, बपतिस्मा लिया दोनों, हाँ? तो प्रभु का मेज में भागीदार हो रहे। तो प्रभु का धर्म में भाई में बच्चों को बढ़ाना है। प्रभु का जो भाई में कौन बढ़ाया बोलने से पहला सामुएल में हन्ना का जीवन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए बाद में। यहाँ से हन्ना एक सामुएल को ऐसा तैयार किया कि प्रभु की महिमा करने के लिए। ये जो पौलुस जो तुम्हारा जवानी को कोई भी तुच्छ ना जाने, इसको तुम एक आदर्श की नहीं तुम जीना पड़ेगा। कोई भी इनकार मत करने दो। और जो पहला तिमोथी 4:11-12 सब मिलकर पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 4:11-12। पहला तिमोथी 4:11 और 12 वचन। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ पाए, आदर्श बन जा। ये वचन मुझे प्रभु याद दिलाया जब आपका नाम लिखा हुआ देखा आदर्श करके। तो प्रभु का वचन में लिखा हुआ है तिमोथी के लिए बोला गया आदर्श बनो। और एक जवान बेटा के समान है, एक प्रभु के दास के समान है तिमोथी। और पहला पत्रस 5 में हमने पढ़ा अभी कि प्राचीनों को भी बोल रहे आप लोग भी आदर्श बनो। और बहुत वचन मिलेगा, लेकिन इन दोनों वचन के अनुसार आदर्श मतलब एक एग्जाम्पल। मेरा जीवन में प्रभु मेरा जीवन को अलग करने का एक मेन कारण है। मैं ये शब्दों को पूछा है। अमृत भाई और एलिजाबेथ बहन ध्यान से सुनिए, मैंने क्या पूछा मेरा जीवन में? प्रभु मुझे एक आदर्श बनाओ सबके लिए। मेरा जीवन एक आदर्श की नहीं रहे, ये शब्दों को मैंने पूछा है मेरे जवानी के दिनों में। प्रभु मेरा जीवन को थोड़ा तो कुछ लोगों के लिए तो प्रभु ने एक आदर्श के लिए बनाया। आप माता पिता, प्रभु मेरा बेटा का नाम आदर्श करके आपने प्रेरणा दिया। किसको प्रेरणा है ये नाम रखने के लिए? इनकी बड़ी माँ। हाँ, बहुत अच्छा है। तो कोई ना कोई तो प्रभु बोझ देता है, प्रकट करता है उस नाम को, प्रभु सामने लेकर आता है। तो ये नाम जो आदर्श मतलब वैसा बनाना पड़ेगा। मेरा बेटा सबके लिए आदर्श की नहीं रहेगा। बचपन से ऐसा तैयारी करने के लिए बोझ रखना पड़ेगा। आज एक वचन पढ़ा, एक बड़ा दास ने लिखा, आदम हवा अभी जो गोद में बच्चा है वैसा था परमेश्वर से बनाया। उनको कुछ पता नहीं
पाप क्या है, पाप में क्या है, ये सब पता नहीं, इसलिए परमेश्वर चुपचाप रहना पड़ा। शैतान आया तो बिल्कुल आया नहीं बीच में। प्रभु परीक्षा में जाना है तो जवानी की उम्र को दिखाता है। भला बुरा जानने के बाद परीक्षाओं में शैतान को जो नहीं झुकेगा वो परमेश्वर का आदर्श बनेगा। इसलिए परमेश्वर मौन होकर चुपचाप था कि शैतान आ गए तो अनुमति दिया आके परीक्षा करने की। परीक्षा होना जरूरी है। और परीक्षा कब आता है, किसको आता है, जवानों को आता है। इसलिए बचपन में हम अपने हाथों से संभालता है, उसको पहनाता है, उसको खिलाता है, उसको बनाता है, उसको चलाता है, लेकिन एक समय आएगा वो अपना पाँव में बल में खड़ा होता है, अपने पंखों में उड़ना चाहता है। उस समय के लिए अभी से प्रार्थना करना है। मैं बचने का कारण मेरी माँ की प्रार्थना है। रोज सुबह 4 बजे उठ के हाथ रख के प्रार्थना करती थी। मैं कितने बार बचपन में ऐसा आँख खोल के देखता हूँ, मेरा माँ का हाथ प्रार्थना करे स्पर्श होता है तो आँख खुल जाते कभी कभी बच्चों को भी। तो मैं बहुत बार देखा मेरे मम्मी ऐसे प्रार्थना करते, मेरे भाइयों को प्रार्थना करते हुए। हम 3 भाई, मेरा छोटा भाई कहता है चाइना में जब वो नौकरी के लिए गया कुछ दिनों के लिए, वो होटल में रुकना पड़ता था। उन होटलों में गंदे काम करने के लिए ऐसा पेपर, फोन नंबर लड़कियों का ऐसा रूम के नीचे से डाल के जाता है। फोन कीजिए रात को आ जाएगा रूम में। मेरे को फोन किया वहां से, भाई भैया ऐसा आकर्षण इधर इतना आसान है, सस्ता है, जो करना है कर सकता है, लेकिन प्रभु के विरोध में मैं नहीं कर सकता हूँ। माता पिता की प्रार्थना को बचाया। इंडिया में कहाँ मैं नौकरी किया, ऐसे ही मेरा सामने भी परिस्थिति आया। दीवार की नहीं प्रभु था मेरे सामने, मैं अनुभव किया। मैं चाहे तो भी मैं नहीं कर सकता, ऐसा दीवार प्रभु बाड़ा बांध दिया, बाहर जा ही नहीं सकता। सिगरेट दारू पी नहीं सकता। रोते हुए शब्दों को उच्चारण करती थी मेरी माँ, ये बच्चे जवान हो जाएगा तब किसी का चक्कर में ना पड़े, किसी सिगरेट दारू में ना पड़े। प्रभु प्रभु करके आंसू बहाए, वो आंसू व्यर्थ होने नहीं देगा। इसलिए मेरा मम्मी से सीख के मैं मेरा जीवन को देखते हुए मैं क्या बन गया, प्रभु क्या था क्या बन गया। आज भी वहां रूम में मैं लेट के रोया प्रभु के सामने, क्या हो करके आपने मुझे सौंपा प्रभु, क्या देख के सौंपा है जिम्मेदारी। डर लगता है, रोना आता है। एक साधारण बच्चा जैसा है, उसको जिम्मेदारी आप सौंप सकते हो। इतना कुछ भी कर सकता है। एक चाहिए जो आदर्श जीवन बिताता है प्रभु को, वही लोग चाहिए। 1000 कमी मुझमें है, फिर भी प्रभु का जीवन में थोड़ा भी आदर्श जीवन अंदर है, प्रभु हमें जरूर उपयोग करेगा। उस रीति से जो उस मेरी अभी बेटी हुआ तो उसके सिर पर हाथ रखे मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु अभी तो हम पकड़ रहे, संभाल रहे, आप हमें सहायता कर रहे हो, लेकिन जवान बनेगी, जवानी की उम्र में प्रभु बचाओ, हमसे नहीं होगा इनको कंट्रोल करना। आज की जनरेशन को संभालना मुश्किल है, उनकी जनरेशन को कौन संभालेगा। आज की जनरेशन के बच्चे पैदा से मोबाइल देख रहे हैं। आज जो नहीं यूज करेंगे, नहीं दिखाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा स्थिति है। दूर है तो वीडियो कॉल करके हम एक दूसरे से देख सकते हैं। बस उसको कौन, मैं मोबाइल यूज नहीं करना चाहता, उसको कोई मना कर सकता है कि नहीं। पिता हमको दिखता है तो हम नहीं दिखेंगे क्या। प्रभु यीशु मसीह आज इस पे दीवार पर दिखेगा, बोले साहब नहीं देखेंगे क्या, हमको नहीं देखना है करके, नहीं देखेंगे। ऐसा प्रभु साइंटिफिक सोशल को जो साइंस को पूरा दे दिया तो हमें जरूर उपयोग करना। उसी में से हमारा सारे कोरोना के समय प्रोग्राम्स हुआ है। तो वीडियो कॉल करने से वो छोटे बच्चे 3 महीना पार हुआ, मुझे देख के पहचान के हंस रहे, कितना खुशी तृप्ति हुआ है। लेकिन वही मोबाइल कहां से कहां तक भी ले जा सकता है। कौन बचाएगा प्रभु, आप ही बचाएगा। आज से आने से पहले रात को मैं सिर पे हाथ रखेगा, प्रभु जवानी की उम्र में इसको बचाओ। उस समय मेरा ना मेरा पत्नी का ना किसी का वो लोग नहीं सुनते, केवल आपका सुनता है। आज आंसू बहा रहे हैं, उस दिन याद करो प्रभु, दया करो। माता पिताओं की एक रिक्वेस्ट है, बच्चा एक आदर्श बनना है तो आपके हाथों में है।
आज से प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये जवानी में किसी भी बेकार का घूमने में नहीं जाना है, किसी भी लड़की का चक्कर में नहीं जाना है, किसी दारू तंबाकू बीड़ी सिगरेट के पीछे नहीं जाना है, व्यर्थ चीजों में नहीं जाना है। तो अपने बुद्धिमानी को पढ़ाई करके आपकी महिमा करना है पढ़ाई के द्वारा, और जो भी लोग पढ़ने के प्रभु उनको जो जरूरत है उतना दीजिए प्रभु, ज्यादा मत दीजिए, कम मत दीजिए। आज की प्रार्थना कल के दिन प्रभु बचाता है। आज दंड देना पड़ता है, दंड देना है, जिसको आज दंड देगा कल जरूरत नहीं पड़ता है ज्यादा धोखा। मेरे माता पिता के बचपन में बहुत मारा, बड़ा होने के बाद मारना छोड़ दिया, जरूरत नहीं पड़ा। हम खुद ही पीछे हटते आया, बहुत विषय में स्वेच्छा देना सिखाया। जवानी का माता पिताओं को एक विषय याद रखिए, जवानों को जबरदस्ती बदलने के लिए बिल्कुल कोशिश में कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। स्वेच्छा दीजिए, स्वेच्छा दीजिए मतलब उड़ाव पुत्र का पिताजी क्या किया, घर पटाई मांग रहे हो, कर दूंगा बेटा, ठीक है, घर भी बांट के दे दिया। लेकिन रोता रहा, इंतजार करता रहा, और उसी तरफ नजर था प्रत्येक दिन प्रतिपल। मेरा बेटा फिर मैंने आंसू बहाया, लेकिन जवानी को मारे, शारीरिक इच्छाएं लालसा इतना खींच रही थी, एंजॉय करना जाना चाहते, जाओ, बर्बाद करके भी प्रभु वापस लेकर आए। ऐसा डर पैदा करके भी प्रभु वापस लेकर आएगा अगर हमारी प्रार्थनाएं है तो। हमारी प्रार्थनाओं की वजह से प्रभु बाल पकड़ के खींच के लाया जैसा लाता है, लाया नहीं। लूत को परिवार को कैसा लाया, ऐसे ही लेकर आया, फिर भी वो प्रभु बाल पकड़ के खींच के ले जा रहे, तो भी ऐसा मुड़ेगा तो उसके लिए कौन क्या कर सकता है। नमक का खंभा बनके अपना जीवन को बर्बाद कर लिया। इसीलिए अब्राहम की प्रार्थना लूत और लूत के बच्चों को लाया, आग में से निकाला जैसा भी प्रभु बचाता है हमारे बच्चों को, हमारी प्रार्थनाएं को। भले वो विश्वास के ऊंचे दर्जा बड़े बड़ा सेवा नहीं कर पाएंगे, कम से कम नरक से तो बचेंगे। एटलीस्ट प्रार्थना वो तो होना चाहिए। लेकिन विश्वास जो महान माता पिता ऐसा प्रार्थना करते हैं, मेरी बेटा मेरा बेटी ये लोग आपकी सेवा करना है। मैं उसके घर में बोलता हूँ, तुम मंदिर में पैदा हुआ, प्रभु के लिए सेवा करना है बाकी जीवन। पहला बेटी तुम तो सेवा ही करेगा, हमारी तरफ से तो हम समर्पण कर दिया, लेकिन प्रभु खुद उनको भी बुलाएगा, खुद उनको भी समर्पण करना है। मुझे नहीं बुलाया प्रभु, मैं नहीं सेवा करूँ बोले से कोई माता पिता कुछ नहीं कर सकता है। हमने समर्पण कर दिया, तुमको करना पड़ेगा बोलने से कोई सुनेगा। इसलिए प्रभु के लिए, प्रभु के ऊपर, प्रभु के बातों को, वचनों को, प्रभु के दर्शन को, दासों को कभी पार ना करे, ये बातों को सिखाना है। जब माता पिता खुद ऐसा जीते हैं तो आदर्श बनकर, तो बच्चे वैसा आदर्श बनने के लिए मौका होता है। मेरे माता पिता मंडली में सारे लोग विरोध की बातों में, लड़ाई झगड़ा की बातों में पेपर लेके सारे लोग साइन कर दो, ये नहीं चाहिए आपको, ये सेवक नहीं चाहिए, सब साइन किया पूरा मंडली। मेरा पापा बोला आप लोग उनको मंडली से निकाल दो, फिर भी हम इसमें साइन नहीं करेंगे। परमेश्वर ने जिस दास को भेजा हम उसके पक्ष में, वो कितना अच्छा हो या कितना बुरा हो, प्रभु ने भेजा है, हम उसके पक्ष में। उसको ना दोष लगाएंगे, उसको ना पूछेंगे, उसके ना हम कुछ नहीं। प्रभु उनका देखभाल करे, प्रभु उनका न्याय करेगा। हम जो भी किया जो नहीं किया हम नहीं जानते, हम बस अपने दास लोग अलग अलग जगहों में बाद में जाके बड़े बड़े दास लोग थे, हेब्रोन में बड़े बड़े दास लोग, हमारे पास बड़े बड़े दास लोग था, सब बड़ा बड़ा मंडली था, सैमसन और नैन में बड़े बड़े, जो एक बड़ा दास ने दूसरा दास ने बोला मेरे माता के बाद में उस दिन हमारे पक्ष में सारे लोग साइन किए, लेकिन आपका एक ही नाम लिखा नहीं पड़ा था। हम लोग आपको अलग सोचते थे, लेकिन आप सच में हमारे लिए खड़े थे। आपको ऐसी गवाही हमें पाना है। मंडली में पूरा 99 कहा जाएगा, हम अलग रहेंगे। हम उनसे सीखा है, वही हमें सीखा, हम सीखा है। प्रभु के लिए ऐसे माता पिता बनने के लिए प्रभु सहायता करे, प्रार्थना करेंगे।
प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए, दया के अनुग्रह के लिए। आज के दिन में आपने सहायता किया सबों में, शाम की पहली सभा में प्रभु आपने दिए हुए वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय में आपके चरणों में मारते प्रभु, आपको महिमा करते हैं। आप हमारा राजा है, हमारा प्रभु है, हमारा शिरोमणि है, हमारा सब कुछ है प्रभु। हम नम्र होकर दीन होकर आपसे हर एक बातों के लिए क्षमा चाहते हैं। आपको पवित्र से मुझको धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु। इस समय में प्रभु हम आपके वचनों के अनुसार आपके चरणों में आया प्रभु। इस बच्चे के लिए हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी भलाई को प्रकट कीजिए। संपूर्ण रूप से आपकी महिमा के इन वचनों के अनुसार माता पिता दोनों शब्द अपने आप तक समर्पण करने में सहायता कीजिए। और प्रभु जो उस रीति से मेरा बेटा को प्रभु आपके लिए हम समर्पण कर रहे हैं, आपका इच्छा है तो बाकी जीवन जो बड़ा होगा प्रभु आपके लिए सेवा करेगा। ऐसा समर्पण करने में सहायता कीजिए। हमें उसको अच्छे से तैयार करने में हमें सिखाओ प्रभु करके आपसे मांगने में सहायता कीजिए प्रभु। उसके बाद ही इस बच्चे को हम डेडिकेशन करेंगे प्रभु। आप ही सहायता कीजिए, मदद कीजिए। इन वचनों का जिसकी छोटी सी प्रार्थना प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोनों माता पिता छोटी प्रार्थना कीजिए, छोटी प्रार्थना। प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए और इस बच्चे को आप ही को समर्पण कर रहे करके बोलिए। आपकी सेवा करने के लिए तैयार कीजिए। माता पिता को सहायता कीजिए, इस रीति से उनको तैयार करने में आपकी प्रेम भलाई को धन्यवाद देते हुए
प्रभु उस जवानी का उम्र में प्रभु हरेक शरीर इच्छाओं से बचाइए। आपके लिए साक्षी बनकर रहने में सहायता मांगते हुए, संपूर्ण आशीष मांगते हुए, अच्छे से पढ़ने के लिए, शत्रु शैतान के युक्तियों को संपूर्ण से भंग करते हुए आपकी सहायता मांगते हुए, परिवार को संपूर्ण आशीष मांगते हुए, छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के नाम से मांगते हुए, पिताजी आमीन।